अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। माफ़ कीजिएगा, आज मैं 8:12 पे निकली हूँ घर से और शायद इस टाइम तक मरी पहुँच जाती, लेकिन एक्सप्रेस हाईवे जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी को कनेक्ट करता है, वहाँ पे ऐसी कोई ट्रैफिक थी कि मसा चल के दे ही नहीं रही थी। और मैं सोची पता नहीं कंटेनर लग गए हैं, पता नहीं क्या हो गया। अब सुबह सुबह पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ है। तो फैज़ाबाद पे कोई ट्रक गिरा हुआ था जो कि 1 किलोमीटर तक, अब जो रोड है वो बिल्कुल बजरी बन गई है। इतना गर्दा उड़ रहा था कि वो कोई गिरा है ट्रक, उसको उठाते में वो करते में वहाँ से लेके एयरपोर्ट सिग्नल से लेके ऐसे लग रहा था कि पता नहीं। और मैं यही सोची पता नहीं एक्सीडेंट हुआ है, पता नहीं कंटेनर लग गए हैं, पता नहीं क्या हुआ है। एंड फाइनली आई रीच्ड। तो ये कि अब मेरे ख्याल में मुझे 7 बजे निकलना पड़ेगा। जो इसकी सिचुएशन होती है अनएक्सपेक्टेड होती है, पता नहीं चलता। तो इसके लिए मैं आप सबसे माज़रत ख्वाह हूँ, टीम से भी सबसे, बिकॉज़ आप उस टाइम पे कुछ भी करना चाहे ना, साइड लेन्स में जाना चाह रही थी तो वहाँ पे रश था। तो मैंने कहा चलो मेन रोड पे ही रहते हैं, क्योंकि मेन रोड पे रहने से कम आप थोड़ा सा ताख़ीर से लेकिन बिल्कुल ही जैम में नहीं फंस जाते। सो आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आज क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, तो जल्दी जल्दी शुरुआत करती हूँ। और आज का सवाल आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सनत कौन सी है, यानी सबसे बड़ी इंडस्ट्री पाकिस्तान की कौन सी है, वो आपने कॉल करके बता सकेंगे 051-410-2357 पे। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो ख़वातीन और हज़रात सब में बहुत मकबूल हैं, हमारे शो का रेगुलर हिस्सा रह चुके हैं और आज बड़े अरसे बाद वो तशरीफ़ लाएंगे। हर्बलिस्ट हैं, रेडियो जॉकी हैं और अपनी एक शनाख्त रखते हैं। आज हर्बल तरीके से आप किस तरीके से अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं, सर्दियां आ रही हैं, उसके हवाले से भी मैं पूछ लूँगी। और आप अपने सवाल जो हैं वो उनसे कॉल करके पूछ सकेंगे 051-410-2357 पे। दोबारा से बता दूं सवाल आज का, पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री यानी सनत कौन सी है। आज फ़ाखिर महमूद का आपको खूबसूरत सा वीडियो दिखाएंगे। और नाज़रीन, आज का जो ड्रेस है इट इज़ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है, हाथ का सारा काम है, ये आप देख सकते हैं। और ये डीजी खान यानी डेरा गाजी खान से ज़ेबतन 19 ने मुझे ये पीआर भेजा था। पिछले हफ्ते मैंने एक सूट इसका ब्लैक में पहना था, एम्ब्रॉयडरी वाला, और इसमें ये देख लें इसका खूबसूरत दुपट्टा। यू हैव टू सी दिस, ये शेडेड दुपट्टा है, ये देखें। और ये आपको दिखा दूं, ये अगर आप देखना चाहें करीब से तो ये जो है ये सारा हाथ का काम है और बहुत खूबसूरत इसकी कलर कॉम्बिनेशन। शलवार भी आप देख लें, आजकल शलवार पे भी आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, इसमें टिशू बहुत खूबसूरत है। सो वंस अगेन थैंक यू ज़ेबतन फॉर दिस ब्यूटीफुल पीआर। लास्ट वीक ब्लैक पहना था, इस दफ़ा ये, और कल इनका एक और ख़ूबसूरत सूट है जो कि एम्ब्रॉयडरी हुई है बट विद अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन, वो इंशाल्लाह पहनेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू आपका, नाज़रीन का भी शुक्रिया जो पसंद करते हैं। और अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? दावर भजन बार भजन को भी मेरा ख़ास सलाम, प्यारी सी महविश को भी मेरा ख़ास सलाम। नाज़रीन, हालांकि आज सुबह हम जल्दी उठ गए थे, लेकिन क्या पता था, कुछ पता नहीं होता, प्लान आप कुछ करते हैं रास्ते में हो कुछ जाता है। सो अच्छा सोचना चाहिए। सो आज बनेंगे गाजर को कद्दूकश करके उसके कबाब, बहुत मज़े के बनते हैं। और जो पिंक गाजरें हैं वो आ चुकी हैं, सर्दियां आ रही हैं और अब रात को खुनकी हो जाती है, अर्ली मॉर्निंग खुनकी हो जाती है, बीच का जो दिन है उसमें गर्मी होती है। तो इस टाइम पे आप लोगों को अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना है। अगर आप एसीज़ ऑन करके रात में सोते हैं तो बंद कर दें, क्योंकि अब वेदर चेंज हो रहा है तो बीमार होने का ज़्यादा ख़दशा है। सो कैसे हैं आप लोग नाज़रीन? सब ठीक ठाक है, सब खैरियत है? अब चलते हैं इस तरफ और आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूं उसके बाद, क्योंकि वक्त कम हो गया और मुकाबला सख्त हो गया। गाजरों को आपने इस तरीके से कद्दूकश कर लेना है, ये देख लें, कद्दूकश किया। इसमें हम मिक्स करेंगे कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड करेंगे, हरा धनिया, हरी मिर्चें, सफ़ेद साबुत ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून के बराबर दही डालेंगे। और इसके बाकी दही का हम इसी कबाबों के लिए एक छोटा सा मज़ेदार सा रायता बना लेंगे। इसको प्रेजेंट आप कर सकते हैं, कोई भी सलाद अगर आपके पास है उसको काट लें, नहीं है तो कोई बात नहीं, अकेला भी आप कर सकते हैं। खीरा, टमाटर, बंद गोभी और साथ में हमने एक डिप जो है वो सॉस की है, दूसरी डिप जो होगी वो आप दही का
मज़ेदार सा रायता सा बना सकते हैं। इसको मिक्स करना है, गाजरें डालेंगे पहले हैंड वॉश कर लें नाज़रीन, और एप्रन भी पहन लें, और उसके बाद आप लोगों से गपशप भी होगी, कॉल भी आप कर सकेंगे। और आज जो है कोशिश होगी कि कम वक्त तो नाज़रीन, अब मुझे कुकिंग का ज़ाहिर, हमारे गेस्ट माशाल्लाह से आएंगे तो उनके साथ साथ कुकिंग भी साथ साथ करेंगे। उनको भी आज गाजर के कबाब, और सर्दियां आ रही हैं, आ चुकी हैं, बल्कि अब मुझे लग रहा है सर्दी सी हो रही है, खुनकीज़ हो गई हैं, खुनकीज़। अब हमने इस बोल में डालने हैं ये कद्दूकश किए हुए गाजर। मैं इतना डालती हूँ, बाकी हम बचा लेते हैं, शायद बाद में इसका कुछ और बना लें। वो जब सोचने की बात है, क्रिएटिविटी दिमाग की होनी चाहिए। इसमें मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर के, आप कॉर्न स्टार्च भी डाल सकते हैं। 2 ये डाले, 2 सिर्फ बाइंडिंग के लिए, 2 हम इसमें डालेंगे ये क्या कहते हैं बेसन के, और साथ में 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और ये जो हरी मिर्चें 2 से 4 कटी हुई हैं वो डालते हैं मज़े के लिए, और हरा धनिया चॉप किया हुआ ये शामिल कर देते हैं, और 1 टीस्पून इसमें ये ज़ीरा पाउडर, बल्कि सारे ही डाल देते हैं नाज़रीन, 1.5 टीस्पून है। ये हो गया, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके मैं आपको बताती हूँ कि इसका कैसा टेक्सचर होगा जब आप इसको शैलो फ्राई कर लें, डीप फ्राई कर लें, लेकिन मैं शैलो फ्राई करूँगी, यानी कि कम तेल में हम इसको हल्की दरमियानी आंच पे बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें मैं 1 टेबलस्पून जो है वो ऑयल का डाल रही हूँ, और बाकी हम थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे, थोड़ा सा, ताकि इसकी बाइंडिंग जो है वो हो जाए। थोड़ा सा पानी शामिल किया, एकदम से आपने ज़्यादा नहीं। अब आप देख लें, इस तरीके से हमने इसको, इस तरीके से आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें होगा ये कि एकदम से पानी आ जाएगा, क्योंकि अभी तक इसमें नमक हमने शामिल नहीं किया। इसमें मैं ये ऑन कर देती हूँ, और इसमें हम शैलो फ्राई के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें इतना ऑयल कि जो फ्राइंग पैन है वो उसका जो पूरा है ना बेस, वो कवर हो जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं, कौन बात कर रही हैं? मैं ईशाल बात कर रही हूँ अटक से। आप कैसी हैं? ईशाल, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बेटा बिल्कुल खैरियत, थैंक यू सो मच। आप सुनाएं, क्या कहना चाहेंगी? कुछ नहीं, बस आपका शो बहुत अच्छा लग रहा है। आज आपका शो लेट स्टार्ट हुआ थोड़ा। हाँ बेटा, आज ट्रैफिक में मैं ऐसी फंसी कि मुझे लगा कि मेरे पास जहाज होना चाहिए था, बट ये कि देर आए दुरुस्त आए, खैर खैरियत से पहुंच गई मैं। तो आप सुनाएं, ठीक है? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक था। आपकी मैंने फरमाइश पूरी करने की कोशिश की थी, आपने देखी थी? जी जी। अच्छा, वेरी गुड। तो आज के सवाल का जवाब कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री यानी सनत है वो कौन सी है? अभी मुझे नहीं, कोई आइडिया नहीं है कि कौन सी है। कोई आइडिया नहीं है? चलो ठीक है, आज फिर आपको आइडिया होगा कि कौन सी है सनत, ठीक है ना? तो आप ये गाजर के कबाब बना रही हैं, हम भी ट्राई करेंगे। जरूर ट्राई करना बेटा, मजे के बनेंगे, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। कोई आप आज के सवाल का जवाब भी नहीं देंगी, सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है? नहीं, अभी मुझे कुछ नहीं पता। कोई बात नहीं, आज पता लगेगा। कोई फरमाइश आपकी? नहीं, अभी तो नहीं है। अभी नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, बस अपना ख्याल रखें एंड इजी हो जाए, इजी पीजी हो जाए। अजीज, एक हमें प्लेट की ज़रूरत है, बड़ी वाली। अच्छा, अब आप देख लें, मैं इसको ज़रा तेज़ आंच, अच्छा आपने तेल को अच्छे तरीके से गर्म करना है और उसके बाद उसको आंच को हल्का कर देना है। अब मैं ज़रा खा के भी देख लूँ, क्योंकि गाजरें हैं। थोड़ा नमक चाहिए, थोड़ा सा नमक चाहिए, बट इट विल बी ग्रेट। थोड़ा सा हम इसमें नमक शामिल करते हैं, बिल्कुल 1/4 टीस्पून के बराबर, और इसको अब मिक्स कर लेंगे। और आपने कोई भी शेप के कबाब जो है, मैं थोड़े से छोटे बनाऊंगी। ये सारा अच्छा मिक्स कर लिया। अब आपने लिया इस तरह, और एक बोल में, किधर गया बोल? ये बोल है,
इसमें थोड़ा सा ऑयल, आधा टीस्पून ऑयल डालेंगे इसमें, और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल, बिल्कुल थोड़ा सा, ये इतना सा ये शामिल किया। अब आपने कबाबों को शेप कर दिया, वल्लाह इतने ज़बरदस्त बनेंगे। ये लिया आपने, इसमें ऐड किया, ये देखें। जो भी साइज़ के आपने कबाब बनाने, मैं थोड़े इस तरह के बाइट साइज़ बना रही हूँ, आप बेशक थोड़े से बड़े बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ठीक है। इस तरीके से आपने इनको बनाना है। हेल्दी के, स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए ये रेसिपी जो है, और वेजिटेरियन के अलावा भी आप बनाएंगे, हम लोग कीमे के कबाब ही हर वक्त बनाते हैं। तो मैंने पहले इसी तरह आलू के बनाने बताए थे, चुकंदर के, और अब जो है गाजरें क्योंकि प्यारी प्यारी आ गई हैं। इसी तरह लौकी के भी आप बना सकते हैं। लौकी को इसी तरह कद्दूकश करके सेम तरीका कार जो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने क्या करना है, आंच को बिल्कुल हल्के, तेल बहुत गर्म हो गया है, बिल्कुल हल्का कर देंगे ताकि ये क्रिस्पी क्रिस्पी मज़ेदार से स्नैक भी है। आप इसको ऑफिस, कॉलेज, कहीं अपने बच्चों को आप जो है लंच बॉक्स में भी दें, उनको पता भी नहीं चलेगा, वो कबाब समझ के खा लेंगे। ये देखें, ये वाली शेप आपने बनानी है। एक और शेप बनाना बताती हूँ। और अब चलते हैं नाज़रीन, ये तो बन ही रहे हैं, अब चलते हैं, नहीं चलते हैं अभी, नहीं चलते हैं नाज़रीन, चलना बैन हो गया है। ओके, ये लिया। एक हमारे साथ कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कॉल ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं। अब आपको बताती हूँ, पिछले दिनों हमारे यहाँ पे गेस्ट आई हुई थी जो कह रही थी कि जो ट्रैफिक है वो बेहतर हो गई है, बट जो एक चार्म और एक मज़ा होता था ना इस्लामाबाद में गाड़ी चलाने का, वो बिल्कुल अब ख़त्म हो चुका है क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो गई है। ये लें, ये हमारे एक तो दो तो बन गए। आपने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ये देख लें। इसी तरह इस तरह ये दो तरफ हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगी कि इसकी सूरत कैसी है। ज़्यादा आपने नहीं डालना कॉर्नफ्लावर, नॉट ज़्यादा एट ऑल। आपने इतना डालना है कि 2 टेबलस्पून जैसे मैंने आपसे कहा, और 2 टेबलस्पून ही इसमें जाएगा ये बेसन। अच्छा जी, ये देखें, अब ये आराम से बनेंगे, ये देखें परफेक्टली बने, और वेजिटेरियन के वेजिटेरियन। और इनको निकाल के अब मैं आपको, ये बन चुके हैं, ये देखें, ये देखें बिल्कुल सेट। ये मैं इधर रख रही हूँ, और बाकी भी इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे। और ये देखें परफेक्टली डन, ज़बरदस्त से गाजर के कबाब। अब चलते हैं, सॉन्ग सुनाते। अच्छा, सॉन्ग नहीं सुनाते नाज़रीन, आज सॉन्ग आपको सुनाएंगे ही नहीं, उस वक्त सुनाएंगे जब हमारा दिल चाहेगा। तो एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद हमें ज्वाइन करेंगे मशहूर ज़माना हर्बलिस्ट डॉक्टर सज्जाद, जो कि आरजे भी हैं, अच्छे ज़बरदस्त गाने भी सुनाते हैं, और कब कब उनका शो होता है वो भी पूछेंगे। तो चलते हैं एक वक्फे पे, वक्फे के बाद मिलते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। आज गाजर के कबाब बन रहे हैं, और ये कि मज़ा आ रहा है नाज़रीन बहुत। हाँ, ये भी इसमें डालते हैं। जो बाकी थोड़ा से रह गए थे वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। मैंने कहा ये हलवा तो बना नहीं सकते गाजर का या गजरेला, तो इसी में दूसरे टाइप के भी, इसमें सिर्फ नमक मैंने शामिल करना है। ये आप देख लें, काफ़ी सारे तो बन गए हैं। और इसको ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना, क्योंकि गाजरें वैसे ही कच्ची भी आप खाते हैं, तो इसको आपने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं। एज सून एज गोल्डन हो जाएं, ब्राउन हो जाएं, आपको लगे कि बिल्कुल बाइंड हो गए, उस वक़्त हम इसको ये वाले बन चुके हैं। ये भी देखते जाएं आप, मैं इसमें रखती जा रही हूँ। ये भी बन चुके हैं। ओहो, ये देखें, ये बन चुके हैं, और ये भी बन चुके हैं। तो आप बनाएं, इसी को लौकी के भी आप बना सकते हैं, और साथ में जैसे कि मैंने पहले बनाए थे चुकंदर के भी बना सकते हैं। तो कॉल करने के लिए 051-410-2357 पे आप कॉल कर सकते हैं। आज का सवाल है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सनत यानी इंडस्ट्री कौन सी है। इसमें नमक डाल दिया, जो बाकी रह गई गाजरें उसका हम ज़रा सा डिफरेंट शेप करेंगे उसको। नाज़रीन इस पर ना जाए, ये इसको आप उल्टा कर लें बेशक, ये अब ज़्यादा बेहतर लग रहे, इसको उल्टा कर लें, और ये वाला सही कलर आया बिल्कुल। एक्चुअली जल्दी का काम शैतान का काम होता है। सो ये देखें,
ये परफेक्ट बना है और बिल्कुल आपको लगेगा कि आप कबाब ही खा रहे हैं। ये वाले आप ज़रा डिफरेंट शेप के बनाते हैं ताकि इनको इस तरफ रखें। ये एक हमारे साथ कॉलर है, अब आप देख सकते हैं ये मैं डिफरेंट, ये जो तेल है ये इतना ही गर्म होना चाहिए। चेक करें ज़रा तेल को। ओके, ये ज़रा ऊपर आ गया है कबाब। इसको इधर रखते हैं, इसको इधर रखते हैं और इसको खा के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओह हाँ जी, तो गुड, वाह मज़ा आ गया। बाकियों को बना लें, शेप डिफरेंट कर रही हूँ अब मैं। आप थोड़े से बड़े बनाते हैं, ये बड़े भी आप बना सकते हैं। आपने थोड़ा फ्लैट करना है। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बोल रही हैं? रोजीना। जी क्या हाल है रोजीना? आपने और शनवारी साहब ने लगता है हमारी फोन लाइंस को हाईजैक कर लिया है। बिल्कुल ऐसे किया, अच्छा नहीं किया। आपसे मोहब्बत की इंतहा है ना ये। नहीं नहीं, बाकियों की भी तो इंतहा है, बेचारे वो क्या कहते होंगे, हमें नंबर ही नहीं मिलता। देखिए ना, हम तो अब आज मजे की बात है, मिशी सुबह 8 बजे हमारी लाइट गई, एग्जैक्ट 10 बजे आई है। अच्छा। मैंने कहा, आज तो मिशी खान शो गया और जब मैं आया तो आप सामने थी और आप कह रही थी कि ये मसला हो गया और मैं लेट से पहुंची तो, और बल्कि मैं बीच में कॉल पिलाती तो लेकिन नहीं मिल रही थी, वो शायद इसीलिए होल्ड पे रखा गया था, साइड पे कर दिया गया था। हाँ राइट राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र है अल्लाह का जी, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं? आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत। सवाल का जवाब है टेक्सटाइल मिल, कपड़े की सनत। कपड़े की सनत, ओके ठीक है ठीक है। तो ये बताएं कि आज की रेसिपी जरूर ट्राई करके बताइएगा कैसी बनी। हाँ मिसी, आपको मैं एक और बताऊँ, जब सब्ज मूंग की दाल होती है जिससे हम खिचड़ी बनाते हैं, जी जी, तो उसका भी कबाब बनता है, बहुत उसको अच्छे पीस बनते के। हैं। हाँ जी, जी। पीस के उसके बहुत अच्छे बनते हैं, वो ऐसा लगता है जैसे कीमे के कबाब है। जी बिल्कुल। सो आप बनाती रहती, लगता है आप भी एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं। जी करती रहती हूँ। चलो दैट्स वंडरफुल। तो कोई फरमाइश आपकी रोजीना? फरमाई, तुसी लड्डू बनाते ही नहीं साढ़े। लड्डू? अब आपको अनकरीब खुद लड्डू खिलाऊंगी। लड्डू आप खिलाएंगी मुझे? हाँ जी, आपको स्पेशली आपको लड्डू खिलाऊंगी। चलो जबरदस्त यार, ये तो अच्छा हो जाएगा जब आप यहाँ आएंगी तो हमें। बस हैं? आप अच्छा बना देती हैं, आप ऐसी चीजें बनाती हैं डेली रूटीन में जो आम घरों में, और हम जो है ना तकरीबन हर घर में ऐसी ही चीजें बनती हैं और आसानी से बन जाती हैं। आसानी से बन आप जाती है, ज्यादा दैट्स वो ट्रू। जो है ना बहुत मुश्किल चीजें और महंगी चीजें इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए हर बंदे को जो है ना अफोर्डेबल है सब। मैं करना चाहती हूँ लेकिन मैं करती नहीं हूँ, मैं चाह रही होती हूँ कि मैं करूँ और एक दिन करूँगी। जी जी, हम अपना एक दिन मैं, क्योंकि मैंने एक्चुअली बहुत ज़्यादा आप देखें ना 12 साल में कितनी डिशेस इंसान बना सकता है। इसमें मैंने केक्स भी बनाए हैं, मफिन्स भी बनाए हैं, कप केक्स से लेके रोस्ट चिकन, बल्कि इंशाल्लाह कल दोबारा से जो मेरी रोस्ट की चिकन की रेसिपी है ना, इंशाल्लाह कल वो करते हैं। ठीक है ना? मिशी, आपसे एक बात कहनी थी। जी जी। कि मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स जो हैं वो लंदन में हैं, वो ये कहते हैं कि जो आपका प्रोग्राम है ना, आपके जितने भी मॉर्निंग शो हैं, वो उनको 1 माह बाद मिलते हैं। मतलब अगस्त के शो उन्होंने सितंबर में देखे हैं, अब सितंबर के शो वो अक्टूबर में देखेंगे, तो इसकी क्या वजह है? और आपके भी कुछ शो जो हैं वो अपलोड नहीं होते। अच्छा। अब मैं वो आपका शो ढूंढ रही हूँ 2 दिन से, वो जो था ना आपका जोया भट्ट वाला, जोया शौकत भट्ट वाला। हाँ वो जो जोश कॉस्मेटिक्स का जी था। जी जी, उसका मुझे वो मैंने कॉल भी की थी, मुझे एक टिप बताई थी उन्होंने, वो मैं उस दिन प्रोग्राम रिपीट देख नहीं सकी, तो मुझे अच्छा। कहीं से नहीं मिल रही वो टिप। अच्छा, वो नहीं मिला आपको? कॉफी को करके जी, वो कॉफी का कुछ बताया था उन्होंने, मुझे नहीं पता वो क्या बता रही थी। हाँ वो चेक करते हैं हम, हमारा जो डिजिटल का शोबा है उनसे पता करते हैं कि वो क्यों नहीं अभी तक अपलोड हुआ। जी ठीक है ना? बाहर वाले भी यही कहते हैं कि 1 माह पुराना शो हम देखते हैं, करंट नहीं चलते, 1 माह पुराने चलते हैं। अगस्त के शो उन्होंने सितंबर में देखे हैं। अच्छा। सितंबर के अक्टूबर में देखेंगे, इस इशू को भी देखे ना, ये हल अच्छा। होना चाहिए। हाँ बिल्कुल 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 होना चाहिए। कोई आपकी फरमाइश चले? फरमाइश आपकी लड्डू की थी, कल की आप जरूर रोस्ट की रेसिपी देखना। जी ठीक है ना? थैंक यू सो मच। प्यारी सी हमारी रोजीना जो है 4 चांद लगा देती। नाज़रीन, ये थोड़े से बड़े कबाब थे, वो वाले थोड़े छोटे थे, ये प्रॉपर चपली कबाब लग रहे हैं, लेकिन जब लोग खाएंगे तो कहेंगे हैं भाई इसमें तो कीमा भी नहीं है और फिर भी इतने मज़े के बने। ज़रूरी नहीं नाज़रीन हर चीज़ में
कीमा फलाना वो डालें आप। ये देखें, ये हमारे ये वाले कबाब भी रेडी हो गए। अब एक और अगर प्लेटर मिल जाए मुझे, जो कि मैं ढूंढ लूँ किधर से है, ऊपर है। ओके नाज़रीन, लेट मी, ओह वाओ, टॉइंग टॉइंग टॉइंग। नाज़रीन इससे ऊपर वाला जो, अच्छा जी, चलो इसमें रखते हैं, इसमें रखते हैं, इसमें हम रखते हैं। और इसमें आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हो गया और ये हो गया। ये ज़रा हमने बड़े साइज़ के बनाए हैं, ये हो गया। और इसमें इसको ऑफ़ करते हैं, ऑफ़ हो गया। और अब हम इसमें बनाएंगे, नाज़रीन चमचे गायब हो रहे हैं, चमचे पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। हालांकि चमचे होने चाहिए, मतलब खाने वाले। अब इसमें ये मैं दही शामिल कर रही हूँ, ये आप दही में डिप करके भी खा सकते हैं। ये हो गया। और थोड़ा सा इसमें से हम लेते हैं केचप, सो दैट दिस लुक्स प्रेजेंटेबल। ये हमारा एक ये हो गया, इसको हम क्लीन भी कर लें, क्लीन अप ऑपरेशन हो गया इसका। और इस तरीके से आप इसको भी सर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एक हो गया, ये दो हो गए। तरा नाज़रीन, गाजर कबाब आर रेडी। और उसके बाद एक जो ठंडा हो गया वो ट्राई करना, यू हैव टू ट्राई दिस नाज़रीन, दिस ब्यूटीफुल कबाब। ओह ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। ऑन दिस नोट नाज़रीन, एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है फ़ाखिर महमूद की आवाज़ में। उसके बाद हम जाएंगे एक बहुत ही क्विक से ब्रेक पे। उसके बाद हमारे साथ होंगे फेमस हर्बलिस्ट, रेडियो जॉकी डॉक्टर सज्जाद। जी नाज़रीन, खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं। और हमारे साथ आज मौजूद हैं मशहूर ज़माना, हमारे शो का बाकायदा एक ज़माने में हिस्सा होते थे और बड़ा अच्छा लगता था। आज एकदम से नॉस्टैल्जिक हो गए हम सब कि जब डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाए। हेल्थ एक्सपर्ट हैं, साथ में हर्बलिस्ट हैं और रेडियो जॉकी भी हैं, अपना शो करते हैं। आज हम हेल्थ के हवाले से, और क्योंकि अक्टूबर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो इसके हवाले से भी उनसे बात करेंगे। और आपके सवाल होंगे, आप लोग प्लीज़ कॉल करके जो भी आपका हेल्थ इशू है वो इनसे डिस्कस कर सकेंगे ऑन 051-410-2357 पे। मेरे साथ मौजूद है हर दिल अजीज़ डॉक्टर सज्जाद खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब का सरनेम ठीक लिया मैंने? जी बिल्कुल। मैंने कहा तेरे से मैं भूल तो नहीं गई। ठीक है डॉक्टर गुड टू हैव यू एंड मीट यू आफ्टर लॉन्ग नाइस टू सी टाइम। यू। बहुत अच्छा लग रहा है डॉक्टर साहब में 1 इंच जो फ़र्क आया हो है, माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। और इनके साहबजादे भी हमारे 2 शोज पहले, मैं कह रही हूँ कि मैंने कहाँ देखा है, तो पता चले शो के एंड में पता चला कि वापस फाइक सज्जाद जी बिल्कुल आए थे। बड़ा अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने किया था। नहीं, वो बड़ा अच्छा प्रोग्राम, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा हुआ था। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? मैं ज़बरदस्त, शुक्र अल्लाह का, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आप ये बता दें कि आपका जो रेडियो शो होता है वो इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के साथ होता है? जी, अब वो कैपिटल पुलिस में चला गया। कैपिटल पुलिस आईसीपी हो गया, वो पहले आईटीपी था, हाँ। अब आईसीपी हो गया, इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस का। ओके, तो वो 92.4 वो एवरी सैटरडे 2 PM to 3 PM लाइव। हर हफ्ते वाले दिन 2 से लेके 3 बजे तक आप लाइव सुन सकते हैं 92.4 और रेडियो पाकिस्तान की जो 5 फ्रीक्वेंसीज हैं वो भी मैं करता हूँ। अच्छा, 5 फ्रीक्वेंसी रेडियो पाकिस्तान जी की? जी, FM 93। क्या क्या सुनाते हैं आप? प्रोग्राम हेल्थ वाइज ही होते हैं जी बिल्कुल। तो माशाल्लाह से हेल्थ एक्सपर्ट है, हर्बलिस्ट है और 3 चीज़ें इकट्ठी। और डॉक्टर साहब हमेशा बहुत बिजी होते हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो क्योंकि अक्टूबर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, और नाज़रीन देखे मैंने भी पिंक पहना हुआ है आज, और उसके पिंक रिबन जो है जी बिल्कुल सारी दुनिया में उसको वो करने के लिए निशानी के तौर पे, सिम्टम के तौर पे उसको जो है मनाया जाता है। मैं ये समझता हूँ कि ये रोज़ाना की बेस पे ही होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पहले नंबर पे आया हुआ है ब्रेस्ट कैंसर जी बिल्कुल। ओह माय गॉड। तो उसमें ये है कि एक तो शर्माना नहीं चाहिए और ख़ुद अपना चेकअप, मेल फीमेल दोनों को, उसमें मेल में जो है वो कम है क्वांटिटी, मगर ये कि है 2% 4% के करीब है जी। उसको खुद ही आप जो है वो लेट के हमेशा अगर आप चेक करेंगे ब्रेस्ट, तो आपको सही पता लगेगा। ओके। और ख़वातीन के लिए डॉक्टर साहब, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन ऐसे दूर दराज के इलाकों में हमारा शो देख रही होती हैं, जो ज़ाहिर डॉक्टर के पास जाके, तो आपने सेल्फ एग्जामिनेशन का बोला, तो इसमें जो है क्या क्या निशानियाँ होती हैं कि अगर खुदा ना करे आपको ब्रेस्ट कैंसर है, तो
तो क्या क्या निशानियां हैं उसकी? देखिए आपके लिम्फ हो सकते हैं ब्रेस्ट में, ठीक है। उसका तरीकाकार ये होता है कि हमेशा लेट के ना तो क्लॉकवाइज हमेशा उसको आप चेक करें, जैसे घड़ी की सुई है ना, ओके, क्लॉकवाइज अगर आप थोड़ा सा ये चेक 3 फिंगर्स के जी साथ बिल्कुल ऐसे उसके ऐसे साथ करके। उसको चेक करते हुए क्लॉकवाइज आप चेक करें, पहले एक ब्रेस्ट में, फिर दूसरे में, फिर अपने एक्जेला में, बगलों में भी लिम्फ आ ये जाता है। जगह ना जी जी, जी बिल्कुल, ये वाली जगह, ये इसमें भी आ जाता है। अगर छोटी मोटी भी गिल्टी आपको फील हो रही है, चाहे वो नरम है चाहे वो सख्त है, चाहे वो पेन दर्द वाली है या बगैर दर्द जी के? बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें ये है कि लाजमी उसको चेक करें। बाज़ दफ़ा कोई पानी या दूध थोड़ा बहुत निपल में से आना शुरू हो जाता है, तो उसका भी चेकअप बहुत ज़रूरी होता है। ओके। वो भी कुछ ऐसे क्रिटिकल सिम्टम्स होते हैं कि जो लोग शर्माते रहते हैं, ख़ास तौर पे यंग बच्चियां जो हैं वो अमूमन इस तरह का डिस्प्ले एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकती हैं, मगर घर में जो बड़ी बहन है, वालदा है, उनको चाहिए कि इस महीने के ही चलें मुनासबत से, जो पूरा महीना ही पिंक रिबन के नाम से जो है वो मशहूर है, तो वो अपनी बच्चियों को अवेयरनेस दें, क्योंकि अगर अवेयरनेस नहीं होगा तो छोटे बच्चे जो हैं अमूमन डर जाते हैं, कुछ बताते नहीं हैं। और मिशी ऐसे भी पेशेंट मैंने देखे हैं कि एक अंडे के बराबर बिल्कुल अंडा बना होता है ब्रेस्ट में, इतने बड़े बड़े भी जो है वो आ जाते हैं। अब स्टेज 1 2 3 4 होती हैं इसकी, ठीक है। 1 और 2 में आपको काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल लेवल मिल जाता है, जिसमें कि आपकी और बहुत जल्द हो जाते हैं, मतलब आप उससे निजात पा सकते हैं ना कि वो एक अर्लियर अवेयरनेस होगी तो आप निजात पाएंगे। अगर वो चलता रहेगा तो वो फिर हम कई दफ़ा बहुत ज़्यादा चीज़ें पेंडिंग कर देते हैं, कल करेंगे, कल नहीं आती ना, तो 3rd 4 में जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, 40-50 लाख रुपया भी आपका लग जाता है, और बाज़ दफ़ा वो क्योर भी नहीं होता। सही। तो उसमें ये है कि इतनी स्टेज जाने से पहले ही काइंडली आप अपना चेकअप, अनफॉर्चुनेट हमारे मुल्क में जो है वो टेस्ट करवाने की भी आदत नहीं है, कि जब तक खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ी बीमारी ना हो, डॉक्टर ने अगर लिख दिया, उसमें भी जो महंगे टेस्ट हैं वो हम करवाते ही नहीं हैं। और हेल्थ बजट हमारे घरों में बनता भी नहीं, हम हर चीज़ का बजट बना लेते हैं, हाँ। और हेल्थ बजट नहीं रखते। थोड़ा सा हेल्थ है। बजट ज़रूर रखें कि खुदा ना खास्ता अगर आपके मेडिकल टेस्ट वगैरह कोई लैब में होने, आजकल वो भी थोड़े कॉस्टली हैं, तो थोड़े थोड़े से पैसे आपके पास होने चाहिए कि वो आप लोग अफोर्ड कर सके। तो ऐसी सूरत हाल में अपने डॉक्टर के पास जाएँ। अगर खुदा ना खास्ता 3rd 4 में, तो उसमें तो बेतहाशा पैसा लगेगा आपका। अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पे नहीं वो ठहरता, अगर कैंसर डायग्नोज हो जाता है, तो वो फिर आपकी हड्डियों में चला जाता है, वो आपके ब्रेन को डैमेज कर देता है। तो इसलिए वो फिर काफ़ी तकलीफ़ दे अमल है। इससे पहले ही इस महीने को, इसीलिए पूरा महीना मैं तो कहता हूँ ये बहुत अच्छी अवेयरनेस मीडिया के थ्रू जो है वो लोगों को पहुँचती है। तो इसमें ज़रूर घर में जो बच्चियाँ हैं, माएँ हैं, बड़ी बहनें हैं, पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे, ज़रूर अपने करीबी डॉक्टर को विज़िट कर लिया करें साल में 1 से 2 मरतबा। ठीक है। और ये आप जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं फीमेल, उनके पास आप जाके चेकअप करा सकते हैं। प्लीज़ ये सोचे, पाकिस्तान ब्रेस्ट कैंसर में नंबर 1 पे आ चुका है, तो इसकी कोई वजूहत होंगी कि आप शर्मा शर्मी में अपनी ज़िंदगी से हाथ ना धो बैठे। एक डॉक्टर साहब हमारे साथ कॉलर है आपकी इजाज़त से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है जी जी, जुनैरा फ्रॉम सियालकोट, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ। मैंने आपके सवाल का जवाब देना था। जी जी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है पाकिस्तान की सबसे बड़ी सनत जो है जी। ओके, ठीक है। डॉक्टर साहब से कोई सवाल आपका? नहीं, मैं एक और कहना था कि कल ना मेरे बेटे की सालगिरह थी, तो ना आप उसे विश कर दें। तो कल तो गुजर गई ना। कोई बात नहीं, आज आप उसे विश कर दें। क्या नाम है उनका? उसका नाम था मोहम्मद अब्दुल्ला शाजमान। एक बेटा नाम बताओ, बर्थडे में एक ही नाम आ सकता है। उसका यही पूरा नाम है, मोहम्मद अब्दुल्ला शाजमान। जमान बोल दूं तो अब्बू का नाम, अब्बू कुछ हो जाएंगे। अब्दुल्ला बोल देते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब मेरे साथ जरा तान लगा देते 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अब्दुल्ला, हैप्पी बर्थडे टू यू। मे यू हैव मेनी मोर अब्दुल्ला। आपको सालगिरह बिलेटेड यानी गुजरी हुई गुज़िश्ता सालगिरह बहुत मुबारक हो। हैव अ ग्रेट फ्यूचर अहेड ऑफ यू। आपको बहुत सारी दुआएं और बहुत सारे गुड विशेस फ्रॉम खैबर नेटवर्क। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, आपकी सालगिरह कब है? मेरी 24 को। कौन? सितंबर? अप्रैल।
अप्रैल गुजर चुकी। गुजर चुकी है। तो मतलब आपका खर्चा कैसे करवाया जाए डॉक्टर साहब? इतने अरसे बाद आए हैं, आपको केक वेक नहीं लेके आए? मेरी इस दफ़ा सालगिरह जो थी वो बहरीन में हुई। ओह माय वहाँ में गया हुआ गॉड, बहरीन में। अहलन व सहलन। अहलन व सहलन। ओके, जबरदस्त, ठीक है। और जून में मैं इंग्लैंड गया हुआ था, फिर टर्की गया हूँ। डॉक्टर साहब मेरे जेट सेटर ना, मतलब और हमें ना जला रहे हैं। नहीं ऐसी कोई बात फिर नहीं। इंग्लैंड गए, फिर कहाँ गए? आपने तो पूरी दुनिया देखी हुई है। बस डॉक्टर साहब जब देखी थी अब दोबारा देखने को दिल। अच्छा, मैंने जून में मैंने ईद मेरी वहीं पे थी इंग्लैंड में जी। बकरा ईद जो थी ना, ओके। वो ईद उधर ही मैंने स्कॉटलैंड में की थी। हाय हाय हाय। तो फिर 10 दिन लंदन में और 5 दिन टर्की में। तो वो 6 माह का मेरा वीज़ा था, फिर मैंने अभी दिया तो एक्सटेंड हो गया 2 साल के लिए। तो अब कहाँ जा रहे हैं? अब मैं हर महीने इंग्लैंड जाया करूँगा। ओह नाजरीन, तो इंग्लैंड में आपका कोई ऑफिस है? कोई जॉब शॉप थोड़ी सी करूँगा। वेरी गुड। अच्छा, हर्बल्स का तो जो गोरे हैं उनमें बहुत ऑल्टरनेटिव बहुत ज़्यादा वहाँ पे, बहुत ज़्यादा और है। बहुत ही ज़्यादा वो पसंद करते हैं उस चीज़ को ना। ख़ास तौर पे आकुपंक्चर और हजामा को बहुत पसंद करते हैं। हजामा। अच्छा, जो आपकी अपनी बनाई हुई वो जिस तरह सफूफ है और मुख्तलिफ हर्ब्स आपके के साथ हर्बल जी, जो जी। है वो साथ लेके जाएंगे जी आप? बिल्कुल साथ लेके जाते हैं और वहाँ से भी मिल जाती हैं। अच्छा। वहाँ पे भी आप जो है उसको ग्राइंड करके अपने पेशेंट को उस हिसाब से दे सकते अच्छा, हैं। वहाँ पे भी आपको पता है जड़ी बूटियां नाज़रीन, वहाँ पे बड़ी जी। साफ सुथरी और साफ पूरी एक बड़ी बड़ी शॉप्स हैं। स्कॉटलैंड तो मिशी इसी तरह है कि जड़ी बूटियों का जंगल है वो। हाय हाय और खूबसूरत तरीन, हर आधे घंटे बाद बारिश हाँ। और मौसम बहुत प्लेजेंट। हमारे जैसे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं ये भी बहुत खूबसूरत हैं, जो मतलब बारिश से देखें आपकी सारी चीज़ें जो है ना वो धुल जाती हैं, धुल साफ़ जाती सुथरा। हैं, बिल्कुल। तो स्कॉटलैंड जो है वो मुझे ज़्यादा, इंग्लैंड में जो है वो मेन लंदन में 5 दिन मेरा स्टे था, मगर भाग दौड़ थी वहाँ पे। मतलब इतनी भाग दौड़ है कि किसी को किसी का पता ही नहीं है, कोई मुड़ के भी नहीं देखता। बट स्कॉटलैंड इज वेरी रिलैक्स। खूबसूरत और सुकून वाला। हाँ, नाज़रीन, अगर आपने स्कॉटलैंड को देखना हो तो एक मूवी है मेल गिब्सन की, ब्रेव हार्ट, वो आप देखेंगे तो आपको स्कॉटलैंड का पूरा जो इतनी खूबसूरती है वहाँ पे वो आपको नजर आएगी। डॉक्टर साहब एक और जी, कॉल है। प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम मिस्सी बेटा, आप कैसी हो? मैं ठीक ठाक। मिसेस महमूद फ्रॉम कराची, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ। मैं इतनी देर से आपको देख रही थी, मैंने कहा मेरी मिस्सी नहीं आ रही है, क्या बात है, खैरियत? तो गाने 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 चल रहे थे। जी जी, बस वो आज जो है ना एक ट्रक की वजह से आधे ज़्यादा इस्लामाबाद जो है वो बेचारा ख्वार हो गया। अच्छा, अल्लाह सबको अपने इज़्ज़ो-मान में रखे आमीन। और सब अपनी मंजिलों पे खैरियत से पहुंच जाया करें। आमीन। अल्लाह का शुक्राना अदा क्या करो। और ये हमारे सज्जाद भाई हैं, बहुत बहुत सलाम। और वालेकुम तुमने बड़ी नेकी की है, तुमने मेरी बात सुनी और मेरे भाई को बुलाया और आज मैं उनको देख रही हूँ। जी सज्जाद जी, भाई आप कैसे हैं? कराची। अच्छा, मैं ठीक ठाक जी, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक। सर, मैंने अपने टेस्ट कराए थे तो ये ब्रेस्ट कैंसर वगैरह, तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्टें सही आई। मेरा विटामिन 12C कम आया था, तो मैं अभी उसको इंजेक्शन लगवा रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही आप वाली बात कि हमें अपने हर 6 महीने जी 3 बिल्कुल। महीने बाद या 1 साल के अंदर लाजमी अपनी बॉडी का कंप्लीट चेकअप कराते रहना चाहिए। जी बिल्कुल। तो उससे बीमारी पता चलती है आपको। जी ऐसे ही है। तो सर आप बताएं, मैं ये अगर इंजेक्शन लगवा रही हूँ सही है? क्योंकि मुझे किसी ने जड़ी बूटी बताई थी, हमारा क्या नाम था, जल्दी बताना। अरे नहीं ना, वो दवा वो अजगम नागौरी कहा था कि वो खाएं सुबह शाम दूध के साथ, तो ये इसको पूरा करता है। जी बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए कौन सी जड़ी बूटी है? असगन नागौरी में बताओ। अजगम नागौरी। अस्तन नागौरी। ओके, ये ठीक 800, ये मैंने गूगल करके देखा तो ये 800 रुपए किलो है। ओए अल्लाह। लेकिन चले डॉक्टर साहब, कोई सवाल डॉक्टर साहब को समझ आ गया? बस सब? आ गई। तो डॉक्टर आपका साहब आप बताएं मुझे। और मैं आप कराची कब आ रहे हैं? मैं सारा सर्कल से हूँ। आपने कहा था मुझे सारा सर्कल बहुत पसंद है। अच्छा तो जी। आपके आने का इंतजार रहेगा और मेरा नंबर मिसी से ले लें और जरूर आए, मैं आपको वेलकम करूंगी। अच्छा आए, जी, मेरे बहुत मिसेस तरफ से आपके पूरे स्टाफ को अल्लाह हाफिज। इंशाअल्लाह फिर आपके पास। बहुत थैंक यू मिसेस महमूद, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का। इन्होंने पिछले दिनों कॉल करके आपका बहुत फरमाइश की अच्छा, थी। बहुत जी, जी, शुक्रिया, जी, बहुत बिल्कुल। शुक्रिया। तो ये क्या असफन नागौरी? असगन नागौरी। असगन नागौरी। और इसके साथ अगर ये मूसली सफ़ेद जो है ना, ये दोनों 200-200 ग्राम लेके अच्छा इसका- डॉक्टर साहब, अब ठहर जाएं, वो अब पेंसिल वेंसिल ला रही होंगी, अब आप बताएं। जी मैं बता देता हूँ। असगन नागौरी 200 ग्राम और मूसली सफ़ेद
200 ग्राम मूसली। मूसली सफ़ेद, ये लंबी लंबी सी डंडियाँ होती हैं। इसमें आपके कैल्शियम लेवल्स, आपके विटामिन डी लेवल्स, क्योंकि बहुत कम है लोगों के, 10 लोगों को अगर आप विटामिन डी लेवल्स कराते हैं तो 7 का जो है वो डेफिशिएंट आता है। ओके, 200 ग्राम अजगन नागौरी और 200 ग्राम मूसली सफ़ेद, 200 ग्राम मूसली सफ़ेद, इनको मिक्स करें पाउडर करके ना, तो हाफ टी स्पून सुबह, हाफ टी स्पून शाम ले लें। ओके, हाफ टी स्पून सुबह मिसेस महमूद, हाफ टी स्पून शाम में। और जो लोग बहुत लेथार्जिक रहते हैं, वीकनेस फील करते हैं, वो सिर्फ मूसली सफ़ेद जो है वो 400 ग्राम ले लें और उसका पाउडर करके दही में 1 चम्मच मिक्स करके या नीम गर्म दूध में वो डेली लेना शुरू कर दें। जैसे कि सर्दियाँ जल्दी जल्दी आ रही हैं, उनकी इम्यूनिटी जो है वो इन्हांस होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी हम अब जो सर्दियों का उसमें, लेकिन आप थोड़ा सा और एलैबोरेट करना चाहेंगे ब्रेस्ट कैंसर वाले? हाँ बिल्कुल, इसमें ये है कि मेमोग्राफी जो है वो एक तो करवानी चाहिए, अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट का जो है वो करवाना चाहिए, ताकि अगर आपको अर्लियर डायग्नोसिस आता है तो ज़रूर आप जो है अपने डॉक्टर से मशवरा करके इसका जो भी सद्देबाब कराना है वो अर्लियर स्टेज 1 और स्टेज 2 में जो है वो आपका क्योरेबल है। 3rd और 4th में खुदा ना खास्ता अगर वो आप स्प्रेड कर जाएगा बॉडी में तो फिर आपके लिए कॉम्प्लिकेशन। और हमेशा कोशिश करें कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है इसका बेहतरीन अमल है, ये ज़रूर करवाना है। कुरान पाक में ज़िक्र है कि 2 साल तक माएँ बच्चों को दूध पिलाएं, तो इसमें बड़ी लॉजिक है। ये जब आप नहीं करते हैं तो फिर ये है कि गिल्टियाँ नमूदार हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। एक नेचुरल चीज़ को जब आप बंद करते हैं तो फिर प्रॉब्लम जो है वो आपके आना शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों को फीड जो है, माँ के दूध का दुनिया में कोई नमूल बदल नहीं है, डब्बे के दूध में कोई माँ की ममता नहीं है। तो वो आपके पास, आपके साथ बच्चा लगेगा, आपकी छाती के साथ, तो माँ की ममता उसको मिलेगी, प्यार मिलेगा, आपका लम्स उसे महसूस होगा। तो कोशिश करें कि डब्बे के दूध को इतना ज़्यादा ना करें, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जिस चीज़ में भी मिशी एक्सपायरी है वो हमारी सेहत के लिए हार्मफुल है। तो अर्लियर ही बच्चों को जब आप फीडर पे लगा देते हैं तो डायरिया, वॉमिटिंग बच्चों को अर्लियर हो जाता है। अब वो प्लास्टिक का जो आपने फीडर लिया है, जो निप्पल है, वो आप चेंज नहीं करते हैं। अब वो जो प्लास्टिक का वो फीडर बना है वो किस दाने से बना है आपको नहीं पता। वो हॉस्पिटल का जो वेस्ट है उससे भी बन रहा है। ठीक है, कोशिश करें अगर आपने फीडर लेना है तो शीशे का लें और उसको बहुत अच्छी तरह बॉईल करें और निप्पल को काइंडली 3-4 दिन में बदल दें। हाँ, निप्पल बदल दिया करें नाज़रीन, और शीशे की बच्चों की जो फीडिंग बॉटल है, ओके, और चूसनी वगैरह ना इस्तेमाल करवाएं बच्चों को, उससे कॉम्प्लिकेशन। मेरा अच्छा, चूसनी को क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में? नीचे से उठा के सूदिंग, वो नीचे से उठा के आगे से खुद ही साफ करके उसके मुंह में डाल देते, तो इंतहाई गंदगी है। और उससे मुंह की शेप भी ये चेंज हो जाती है। ऐसे नाज़रीन, आजकल हमें कौम को चुस्नी मिली हुई है, लेकिन ये कि एक हमारे साथ कॉलर भी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मिशी खान? मैं ठीक ठाक। मिस्टर याया जी, थैंक यू सो फॉर रिकॉग्नाइजिंग मी। और मिशी, पहले आपको डॉक्टर साहब को बहुत सलाम हो। और मैं पहले तो आपके बारे में कहूंगा कि हमेशा कहता हूँ बहुत अच्छी ऑब्जर्वर है आप, बड़ा अच्छा चीजों को नोट करती हैं, तो हम आपसे सीखते भी हैं। डॉक्टर साहब को मेरा सलूट और बहुत सलाम। देखिए, बात थी कि मेडिकल प्रोफेशन से ये जरूर ताल्लुक रखते हैं, लेकिन एक समाजी और एक आपकी नफ्सियाती, जब तक आप उसकी स्टडी ना करें, उस पर ना आए, तो वो फिर असर नहीं करती। बहुत खूबसूरत इन्होंने बातें बताई। मैंने यकीन करें कि एक ऐसे अच्छा प्यारा मैसेज इन्होंने लोगों को दिया। और एक बात इनकी जो मुझे अट्रैक्ट करी है ना मिशी खान, वो ये है कि इन्होंने क्या खुदा के लिए मेडिकल का बजट अपने घर में रखे हैं। हम जो बेजा खर्च करते हैं ना ऑनलाइन खानों पे, और बेजा खर्च करते हैं शादियों पे, तो आज के दौर में हॉस्पिटल जब जाते हैं ना, हम कराची की, पता नहीं मुझे समझ के कराची में हम जब हॉस्पिटल, तो हमारे दिल धक धक करने लगता है कि 50,000 रुपए तो एटलीस्ट जमा कराने पड़ेंगे। तो ये भी जरूर करें। अच्छा, कमिंग बैक टू टॉपिक मिशी, मैं डॉक्टर से एक सवाल करना चाहूंगा। वो मैं बहुत लोगों से करता हूँ, क्योंकि मेरा बहुत से डॉक्टर से भी बात रहता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब, मसला ये होता है कि जब एक पेशेंट जाता है किसी कंप्लेन लेके किसी जनरल प्रैक्टिशनर के पास, तो वो उसको मतलब काफी भीड़ लगा देते हैं, डायग्नो अपनी दवाइयां देते जाते हैं, टेस्ट आपने कहा वो करवाते नहीं, बहुत देर में जाकर टेस्ट कराते हैं, और जब कंसल्टेंट के पास बंदा पहुंचता है तो बहुत लेट हो चुका, मामला स्टेज बढ़ चुकी होती है। एक तो ये कि हमारे जो जीपीज हैं, जनरल प्रैक्टिशनर को कितना अपडेट रहने की जरूरत है, एक तो ये मेरा सवाल है। दूसरा सवाल ये कि देखिए, एक समाजी मसला ऐसा कि एक घर में कोई लड़की या औरत या अपनी माँ बहन को कुछ कैंसर हो गया, तो जाहिर बात है लेने ला जाने वाला तो मर्द ही होगा। तो ये एक इश्यू ऐसा है कि जिसको बगैर डिस्कस किए आप नहीं करती। इस टैबू को कैसे आप पूछ सकते हैं कि लोग खुल के बात कर सकें, क्योंकि काफी अर्से औरतें छुपा देती हैं, और फिर जब देर हो जाती है तो फिर मर्द को पता चलता है और फिर मुश्किलात होती है।
ये मेरा सवाल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू यार साहब, बहुत शुक्रिया। वही बात बिशी जो हम कर रहे थे कि शर्माना नहीं है इस बीमारी में। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर की जो अवेयरनेस है उसमें आपको अपने जो है उनको खुद चेक करना होगा। अगर कोई लंप है, दर्द वाला है, नहीं दर्द वाला, आपको फ़ौरन चेकअप कराना है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त ब्रेस्ट कैंसर में नंबर 1 पे है। और मेल फीमेल का आप चेक ना करें कि आपने फीमेल के पास ही जाना है। मेल्स को कैसे होगा? पाकिस्तान में मैं बताता हूँ, पाकिस्तान में जो सबसे बड़े गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो आदमी है, सादरा सबसे बड़े गायनेकोलॉजिस्ट वो अभी हैं, ठीक है। अभी मेकअप रूम में सबसे बड़ी पाकिस्तान की गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिजवाना चौधरी से मेरी मुलाकात हुई, वो दूसरे सेशन में प्रोग्राम कर रही हैं। अच्छा। तो वो भी आई हुई थी, तो उनसे भी मेरी बातचीत चल रही थी। तो कहने का मकसद है कि देखें, मेल का आपने बताया तो इसमें भी लिम्फ तो है ना ब्रेस्ट में। अच्छा, मेल्स भी उसी तरह चेक करें? जी बिल्कुल, उसी को चेक करें। और फिर ये आपने देखा होगा कि बाज़ छोटे बच्चों में जो है वो उनकी छाती ढलक जाती है, बड़ी हो जाती है। हाँ, मतलब 10 साल और 12 साल के इसको बच्चों में देखा है। इसको कहते हैं गाइनोकेमिस्ट्रिया। केमिस्ट्रिया, ठीक है। इसका भी आप ट्रीटमेंट कराएं, और उसमें भी बाज़ दफ़ा जो है वो गिल्टी होती है बच्चों को। वो कहते हैं जी हम दबाते हैं, हमें पेन होती है। टी शर्ट जब वो पहने होते हैं तो उनकी वो चस्ट लटक जाती है बच्चों की। तो कोशिश करें कि वो भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर चेकअप करवा लें, क्योंकि दिन ब दिन हम देखते हैं कि बच्चे मोटे होते जा रहे हैं और चस्ट उनकी जो है वो हैवी होती जा रही है। तो इसको भी ज़रूर जो है वो चेकअप करवाना चाहिए। वो मैंने बताया कि परसेंटेज बहुत कम है, लेडीज़ में परसेंटेज ज़्यादा है, तो उसको ये है कि ज़रूर कराएं। अब लेडीज़ का ये है कि उनको कहा जाता है कि आपका FNA टेस्ट होगा, फाइन नीडल असेसमेंट के नीडल से वो मास लेके चेक करेंगे, वो नहीं करने देते। अब वो नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका कैंसर है, बिनाइन है कि नॉन बिनाइन है। तो वो लाजमी चेक करने के लिए उनको देना चाहिए। अगर डॉक्टर ने लिखा है कि आपका ये चेकअप होगा तो वो उसमें आप ना करें। ठीक है नाज़रीन, प्लीज़ ये जोक से पार्ट मजाक तो चलता रहता है, लेकिन ये बहुत सीरियस एक चीज़ है और ये पूरा महीना है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि यहाँ जब आप फील करें तो आप इसका क्या कहते हैं, मेमोग्राम? जी मेमोग्राम कराएं, वो सबसे बेहतरीन है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड वो इसका होता है, उसमें जो है वो असेसमेंट आपकी हो जाती है कि कितने बड़ी गिल्टी है आपकी, उस हिसाब से अपना आप ट्रीटमेंट शुरू तो डॉक्टर साहब उसको क्या रिमूव करते हैं थ्रू ऑपरेशन के, उसको वो करते हैं जो दूसरा तरीका है कीमो जो है वो, अगर कैंसर होगा तो फिर कीमो होगा, ठीक है। अगर वो कैंसर नहीं है, कैंसर की गिल्टी नहीं है, तो उसको रिमूव भी किया जा सकता है ऑपरेशन के थ्रू। जी ऑपरेशन। डॉक्टर साहब उस वक्त वो नहीं होगा कि जब आप ऑपरेट करते हैं, लेकिन अब तो नया लेटेस्ट तरीका वो लाइप्रोस्कोपिक वे है, जी बिल्कुल, लेकिन ये कि वो फैल नहीं सकता। नहीं, अगर वो इसलिए FNA टेस्ट पहले कर लेते हैं ना कि अगर वो कैंसर है तो फिर तो कीमो शुरू हो जाएगी। ओके। तो अगर नहीं है तो फिर निकाल देंगे, फिर तो फैलेगा नहीं ना। लेकिन नाज़रीन, कीमो होता तो पेनफुल है, बिकॉज बहुत सारे आपने देखे होंगे स्टार्स भी हैं जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं, जिनमें अस्मा अब्बास साहिबा हैं, उसमें नादिया जमील हैं, जो टाइम से दिन का पता लगा और वो माशाल्लाह से कैंसर सर्वाइवर है। बिल्कुल ज़बरदस्त। तो टाइम से प्लीज़ ये जिन लोगों को भी कैंसर चल रहा है घरों में, वो एक बूटी धमासा, बड़ी मशहूर बूटी है धमासा बूटी, ठीक है। इसके कांटे होते हैं, 1 किलो लेके इसका पाउडर कर लें, धोने की ज़रूरत नहीं होती इसको, ठीक है। इसका पाउडर जब आप कर लेते हैं तो 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, ये आपके जो जिस्म में फ्री रेडिकल्स आते हैं या कैंसर बनना शुरू हो जाता है उसको रोकती है। डॉक्टर साहब एक दफ़ा और बता दें, क्योंकि अभी लोग एकदम से कोई पेन पेपर लेने भाग रहे होंगे। जी धमासा बूटी 1 किलो लेके तो इसको जो है पाउडर कर लें आप, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम पानी के साथ। ये किस स्टेज में, अगर आपको किसी भी डिटेक्ट हो गया या रोज? किसी भी स्टेज में अगर आपको डिटेक्ट नहीं हुआ और आपके खानदान में हिस्ट्री कैंसर की चली आ रही है तो 1 चम्मच ले लिया करें, आपकी बहुत मल्टीपल चीज़ों को ये ठीक करती है। ज़बरदस्त नाज़रीन, ये भी एक पहले से प्रिवेंटिव मेजर है। जी बिल्कुल। और लोग जो हैं इस दौर में अपना शुगर का टेस्ट हर 6 माह बाद करवाएंगे, HbA1c ओके, HbA1c। इसमें पिछले 3 माह की शुगर आ जाएगी, साल में 2 मरतबा करवा लें, ठीक है। इतना महंगा टेस्ट नहीं है, ठीक है। जिन खानदानों में डायबिटीज़ चली आ रही है उनको तो लाजमी करवाना है। ओके। अगर बहन भाई 6 हैं तो 50% चांसेस है कि उनमें डायबिटीज़ आएगी। ओके। तो आपको पता ही नहीं चलता काफ़ी देर, तो इसलिए एक तो ये टेस्ट और एक ब्लड CP,
ये ज़रूरी करवाना ज़रूरी है। कंप्लीट पिक्चर। हाँ जी, कंप्लीट पिक्चर के हीमोग्लोबिन कितना है, क्योंकि एनीमिक बहुत है पाकिस्तान में बच्चे बच्चियाँ जो है ना, स्कूल गोइंग बच्चे। अच्छा डॉक्टर साहब, एनीमिया का कोई अलामात हैं जो एनीमिक अगर कोई बंदा है? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, वो सुस्त और स्लगिश ही होगा बंदा। ओके। उस दिमाग को खून ही नहीं पहुंच रहा। HB जब चेक कराया तो 7-8 निकला, HB 12 से ऊपर होना चाहिए हीमोग्लोबिन जो है। तो ये है कि जो बच्चे सुस्त हैं, बैठे रहते हैं, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, हर टाइम जो है वो गनूदगी में रहते हैं, तो क्या है साल में 2 दफ़ा ब्लड कंप्लीट पिक्चर करवा लें अगर उसमें कोई मसले, क्योंकि बहुत सारी पूरी बॉडी की चीज़ें उसमें हम असेस कर सकते हैं। असेस कर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एडल्ट्स में भी है, जो मैंने देखा बहुत सारे जो मर्द हजरात और ख़वातीन हैं, जनरली जो उनकी स्पीड होनी चाहिए ना, वो सुस्त होते हैं। मतलब जिस तरह मैं अगर 2 कदम आगे जाऊंगी तो वो 2 कदम पीछे से, ठीक होते हैं बिल्कुल सेहत वाइज, लेकिन सुस्त होते हैं। तो बेसिकली IT ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। हमारे हाथों में मोबाइल एक छोड़ के 2-2 भी होते हैं, ठीक है। फिर सरहाने रख के सोते हैं, साथ लगे होते हैं, जेबों में डाल के फिर रहे होते हैं। फिर ये लाइट्स जो आ गई हैं, LED लाइट्स, ये बंदे को वीक कर रही हैं और ये कैंसर कॉज भी कर रही हैं। ट्यूब लाइट इतनी ख़तरनाक नहीं है। LED कौन सी? ये छोटे छोटे बल्ब नहीं आ गए हैं 12 वाट और 15 वाट के, तो ये जो हम सर के ऊपर लगा के बैठते हैं, ये कैंसर कॉज करते हैं। इसके बनिस्बत जो है ट्यूब लाइट बेहतर है। ट्यूब लाइट जो है बेहतर। ये लाइट्स आपकी लगी हुई हैं, ये वही LED लाइट्स है ना, ये खतरनाक है यार। ये कल से यहाँ से नहीं, आपसे दूर है, आपसे दूर है, आपसे दूर है। नहीं, बिल्कुल सर के नीचे रख के लोग काम कर रहे होते हैं, ऐसा ना करें। मतलब बिजली बचाने के चक्कर में आपकी लाइफ कम हो रही है। ये काफ़ी इस पर रिसर्च हुई है। और फिर मोबाइल की रेज और वेव्स की, ये भी हमें सुस्त करते हैं। और जब हम मोबाइल को पकड़ लेते हैं, मोबाइल हमारी आधी ताकत ले लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैंने अब वेस्ट में भी ये रिसर्च हो रही है कि जो लोग सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल उठा के देखना शुरू करते हैं और फिर वो रैंडम स्क्रॉलिंग जो है वो करते हैं, उससे उनका माइंड जो है वो बिल्कुल एक तो स्लो हो जाता है और एक डिप्रेसिव मोड में चला जाता है। ऐसे ही है, रात को भी स्क्रॉलिंग करके लाइट इसकी बिलू दिमाग को चल रही होती है, लाइटें बंद होती हैं, आप देख रहे होते हैं, आपको प्रॉब्लम आता है, आंखों को प्रॉब्लम। अब मैंने लंदन में ये देखा मिशी के वो अंडरग्राउंड ट्रेन है, इससे 7 नीचे हैं उनकी ऑप्शन, वो सारी लंदन में चल रही हैं। अच्छा, गोरा बैठा है, चाहे वो 10 मिनट का सफ़र है, वो किताब पढ़ता है, वो मोबाइल को तो देखता भी नहीं है। ये बात नाज़रीन मैं 100% एग्री करूँगी। अभी आप बाहर निकलें, साइकिल वाला साइकिल चला रहा है, उसने ऐसे करके पकड़ा हुआ है, गाड़ी वाला, मोटरसाइकिल वाला, रेस्टोरेंट, सब ऐसे हैं। और कहते हैं सुबह उठ के जब आप उठते ही मोबाइल उठाते हैं या रात को सोते वक्त, तो आपका डिप्रेशन का जो मोड है वो ज़्यादा चल पड़ता है। मिशी बिल्कुल आपने ठीक कहा, वहाँ पे 80 साल 90 साल एवरेज एज है जी, ठीक है। सुबह वो लोग उठ के वॉक, एक्सरसाइज और साइकिलिंग, 80 साल की औरत जी। मैंने अपनी आंखों से फिर बात की, मैंने उनसे फिर अपनी ग्रॉसरी करने के लिए वो, क्योंकि उनके बच्चे 15-16 साल में छोड़ के चले जाते हैं, वहाँ पे माहौल है। हमारे तो बाबा जी लेट जाएंगे और बच्चे सारे इकट्ठे हो जाएंगे, 40-50 साल की खिदमत करनी। हमारे माशरे में इस तरह चलता है। वो लोग अपनी सेल्फ जो है वो रिस्पेक्ट भी कायम किए हुए हैं और अपने काम भी खुद करते हैं, जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं। हमारे तो पता ही नहीं ना, वो मोबाइल लेके बैठ गए 2 घंटे तो पता ही नहीं चलता किधर गए। वो लोग मोबाइल मैंने देखा नहीं हुआ। अब वहाँ पे साइकिलिंग का बहुत ज़्यादा रवाज है कि आप 1.5 पाउंड जो है वो दें उनको, साइकिल ले लें और जहाँ पे बैटरी ख़त्म हो नई साइकिल ले लें। ज़्यादातर वो वही कर रहे हैं। मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, देखिए कि इन लोगों ने हम लोगों को जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, इनको मोबाइल्स में लगा दिया महंगे महंगे 8-9 लाख के। और मार्क ज़ुकरबर्ग की एक तस्वीर है जिसमें वो अपने छोटे से बच्चे को लेके बैठा हुआ है और उसको किताब से पढ़ा रहा है, और उसके घर में ना इंटरनेट है ना उसके बच्चे के पास मोबाइल है। उसको वो नेचुरल तरीके से पूरी दुनिया को उसने फेसबुक पे लगा दिया और इंस्टाग्राम पे लगा दिया। तो आप देखें कि एक बंदे ने पूरी दुनिया में दूसरों को की गर्दनें ऐसे कर दी हैं, और अगर इतना अच्छा होता तो खुद क्यों ना अपने बच्चों को यूज करवाता। मैं पिछले दिनों व्हाट्सएप पे एक देख रहा था कि अमेरिका की एक स्टेट है, वहाँ पे ना वाईफाई है और वो मोबाइल लोग यूज़ करते हैं, उस पर कोई गेम्स नहीं खेल सकता है। इस टाइप का कोई मोबाइल है उनके पास, उनके बच्चे फिजिकल गेम कर रहे हैं और वो लोग फिटनेस उन लोगों की 100%। हम लोग तो गेम्स नहीं ना कर रहे, गेम्स तो इसी पे हो रही है, बच्चे भी इसी पे खेल रहे हैं। छोटे कद के बच्चे आ रहे हैं, बड़े कद के बच्चे ही नहीं है, फोर्सेस में जा ही नहीं सकते। फ्लैट फुटेड बच्चे आ रहे हैं जिनके बिल्कुल कांगड़ी लागर किस्म के, जिस तरह
अब मैं देखती हूँ, मैं कहती है ये क्या हो रहा है, ऐसे ही हमारी रेस ही पूरी चेंज हो गई है। बेसिकली मिशी जो हमारा एजुकेशन का सिस्टम है इसमें थोड़ी सी ख़राबी आ गई है कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा, प्राइवेट स्कूल्स हैं और ऐसे स्कूल हैं जो 5 मरला 10 मरला में बने हुए हैं जहाँ सूरज की रोशनी नहीं आती, किचन में भी क्लास हो रही होती है, ठीक है जी, क्योंकि जगह कम होती, किचन में ही क्लास लगा दे। तो वहाँ पे उनके साथ जिन स्कूलों के साथ प्ले ग्राउंड नहीं हुए उनको मैं कहता हूँ कैंसिल कर दें। डॉक्टर साहब ये आपने इतनी अच्छी बात की है, जिस मेन रोड से जो कि एक लोकेलिटी को दूसरी लोकेलिटी से कनेक्ट करती है, वहाँ पे आप अभी जाए ना 1 बजे जी, रश मेन रोड पे, मेन जो कनेक्टिंग रोड है, वहाँ छोटे छोटे घरों में स्कूल है, स्कूल बने, डबल ट्रिपल ये वैन पार्किंग कर लेते हैं, जगह ही नहीं बनती, मतलब उनके अब्बू की जगह है कि नॉर्मल ट्रैफिक गुजर ही नहीं सकती। मिशी मैं स्टडी मैट्रिक तक कराची में की मैंने, बहुत बड़ा स्कूल था और सारी गेम्स होती थी, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल सब खेलते थे। पीटी का पीरियड होता था हर रोज़ के 35-40 मिनट ग्राउंड में हमें ले जाके एक्सरसाइज। अभी बच्चों को कहाँ होता है, सुबह निकले बच्चे, बर्गर बच्चे, वो जैम जैलियाँ लगा के खा के वही पैकेट उसको बना के दे दिया, बच्चा स्कूल में खाता है कि नहीं खाता। 2 बजे आया, थोड़ा सा खाना खाया, कारी साहब आए, ट्यूशन पे चले गए, सनसेट हो गया। विटामिन डी कहाँ गया बच्चों का, लेथार्जिक होंगे, खून की कमी हो जाएगी। फास्ट फूड, जंक फूड, कोला ड्रिंक्स, जितना ये कैल्शियम बॉडी से निकालता है, ना बच्चों की नशोनुमा अच्छी हो रही है, ना उनका दिमाग, ब्रेन जो है वो ताकतवर हो रहा है। बिल्कुल। तो एक वायरल हो गया बच्चा आजकल, वो मुर्गी वाला, तो वो अब एक थीम पाकिस्तान को मिलनी चाहिए। मुर्गी वाला कौन सा? वो एक वायरल व्हाट्सएप पे हुआ है, पुलिस वाले से वो कंप्लेन कर रहा है, छोटा बच्चा है 7 साल का। हाँ। तो आज कल भी एक इवनिंग शो में वो आया हुआ था, मतलब वो वायरल पूरी दुनिया में हो गया, आपको दिखाएंगे अच्छा। आफ्टर प्रोग्राम। तो वो एक छोटी सी जो चीज़ होती है उसके पीछे हम पड़ जाते हैं। उसको देखें, पुलिस वैन थी तो उसने कहा जी कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो किसी बंदे ने ना, अच्छा वो बुजुर्ग बंदा था, उसका नाना था बल्कि, उसका नाम लगा दिया कि उसने मुर्गी चोरी कर ली। अब वो इतना वायरल बच्चा हो गया कि कल मैं एक प्रोग्राम में था, मॉर्निंग शो में, उधर भी उसका जिक्र हो रहा था आज सुबह। अच्छा। हर जगह पे वो इतना वायरल हो गया वो। तो देखिए ना जी, ये आज मैं हालांकि एक वो हूँ इंसेक्ट हूँ, लेकिन मुझे पता चला। डॉक्टर साहब एक हमारे साथ कॉलर है, उनको भी डॉक्टर साहब प्लीज खा के बताएं। गाजर के कबाब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप, कौन बोल रहे हैं? मैडम मैं शुएब बात कर रहा हूँ पीटी से। पीटी से? रावलपिंडी से? सॉरी जी जी शुएब साहब, खैरियत से। आप सुनाएं, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है मैडम, पिंक ड्रेस में माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है आप। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे? अरे अल्लाह, डॉक्टर साहब बताएं कैसे? ये तो ज़बरदस्त तरीन बनाए हैं आपने, गाजर के कबाब। गाजर को कद्दूकस किया, बीच में सिर्फ ये आपका बेसन। ये तो चपली कबाब लग रहे हैं, बड़े चपली मज़े- कबाब? हाँ, बहुत मजे के बने हैं ये तो। बच्चों को आप दे वो चपली कबाब समझ, बहुत जबरदस्त मजे बने। ओह जबरदस्त। डॉक्टर साहब इसमें मैंने बेसन डाला है, अच्छा कॉर्नफ्लावर, ठीक है, और क्या कहते हैं, हरी मिर्च, हरा धनिया, जीरा और नमक। विटामिन ई बच्चों में चला जाएगा, कैरेट है ना ये, हाँ। तो इसमें बहुत अच्छा बच्चों को ये बना के देने चाहिए, बहुत ज़बरदस्त चीज़। और आप देखिए, ये अगर आपने बना के बच्चों के लंच बॉक्स में रखेंगे, उनको पता भी नहीं, वो समझेंगे चपली कबाब ऐसे है। ही है, ऐसे ही है, बहुत अच्छा टेस्ट है, बिल्कुल अच्छा बना, मज़ेदार, थैंक यू डॉक्टर साहब। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब आप ज़रा बताएं, बच्चों की कमज़ोरी के बारे में आप बात कर रहे थे। माशाल्लाह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हर दूसरे दिन 50 शादियां हो रही हैं। 50 शादियों के बाद ये होता है कि अब खुशखबरी कब सुनाओगे, खुशखबरी भी हो जाती है, बच्चों की तादाद बढ़ रही है। तो बच्चों के हवाले से प्लीज़ बताएं ख़वातीन हज़रात को कि क्या करें जिनसे उनके बच्चे आगे जाके भी हेल्थी रहें। मिशी आपने 50 शादियाँ का कह दिया, फॉर एग्जांपल 10 शादियाँ होती हैं तो 2 के घरों में बच्चे होते हैं, 8 के घरों में बच्चे ही नहीं आजकल हो रहे। अच्छा, क्यों? इतना ज़्यादा जो है ना इनफर्टिलिटी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा, इनफर्टिलिटी रेट, बांझपन बहुत ज़्यादा, मेल फीमेल दोनों में बढ़ गया। अच्छा। अब मेरे पास काफ़ी पेशेंट फीमेल आती हैं और आप यकीन करें लाख लाख रुपए का टेस्ट लेके आती हैं कि इतने गायनेकोलॉजिस्ट को हम मिल के आए हैं, डॉक्टर साहब ये टेस्ट हमने करवाए हैं। एक टेस्ट जो है वो कोई भी नहीं करवाता। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही हो, 7-8 साल हो गए हैं शादी को, 10 साल हो गए हैं, टॉर्च प्रोफाइल टेस्ट लाजमी करवाएं। टॉर्च प्रोफाइल टेस्ट ये लाजमी करवाना है, ठीक है। इसमें 5 किस्म के वायरसेस आ जाते हैं।
अच्छा। उनमें से एक आध जो है वो लाजमी निकल रहे हैं। ओके। रबेला है, हार्पिस जोस्ट्रिस है, साइटोमेगाली है, 5 किस्म के हैं। तो वो 5 किस्म की मेडिसिन जो है वो मैं लंदन से लेके आया हूँ। जो वायरस निकलता है मैं वो मेडिसिन देता हूँ। अल्लाह के हुक्म से तीसरे चौथे महीने में प्रेगनेंसी हो जाती है। अब वो टेस्ट ही नहीं करवा रहे हैं। आपने लाखों रुपए टेस्ट पे लगा दिए मगर टॉर्च प्रोफाइल नहीं करवाया। टॉर्च प्रोफाइल जी, ये टेस्ट जो है वो लाजमी, जिन लोगों को फीमेल को बांझपन है वो लाजमी टॉर्च प्रोफाइल करवाएं। थोड़ा सा महंगा टेस्ट है, 10-12 हज़ार रुपये का, जहाँ लाखों रुपए लगाएं तो ये भी करवाएं। तो उसमें अगर आपका कोई ऐसी चीज़ निकल आती है तो वो फिर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ये तो मर्द ख़वातीन होगी, मर्द हज़रात का क्या होगा? मर्द में भी स्पर्म्स की कमी बहुत ज़्यादा आ रही है। केमिकल हम लोग खा रहे हैं, हर चीज़ में केमिकल है। दूध आप ले लें, उसको भी टीके लगे हुए हैं। भैंस ने 5 किलो दूध देना था, वो 10 किलो दूध दे रही है टीके की वजह से। तो वो सेम फॉर मुर्गियाँ, वो वही फार्मी और हार्मोन्स जो हैं मेल फीमेल दोनों के डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये बांझपन जो है वो हमारा मौजूदा दौर का बहुत मसला है। फिर क्या करते हैं, लैपटॉप है वो यहाँ पे रख के काम कर रहे होते हैं लेट के, और फिर आप अपने थाइस पे तो रख के। ये भी बांझपन का कॉज है। रेजिस जो है ये आपको ख़राब करती हैं। काइंडली टेबल अगर बना हुआ है तो बैठ के टेबल पे काम करें, अपने पेट पे रख के उसको काम ना करें, अपनी थाइस पे रख के उसको काम ना करें, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल। नाज़रीन, अगर लैपटॉप यानी लैब के ऊपर रखने का उसको कहते हैं कि जी लैपटॉप जी। है, तो ज़रूरी नहीं आपने उसको अपने लैब पे ही रखना है, आप टेबल पे रखें, क्योंकि हर चीज़ की रेज निकलती है। रेज निकलती अच्छा। है। फिर आप ये देखें कि ये इतना ज़्यादा अलमिया है कि इतनी शादियां जो है वो हो तो रही हैं मगर वो सिस्टम में नहीं आ रही हैं। और हमारे माशरे में तो ऐसा है कि अभी 3-4 महीने ही गुजरते हैं शादी को, तो खुशखबरी कब सुना रहे हैं। ये कभी भी नहीं पूछना चाहिए। 1-2 साल जो है वो हनीमून पीरियड होता है, क्योंकि एक लड़की जो है नए घर में आती है, उसको पता ही नहीं होता आपके घर का माहौल, उसको अपने हस्बैंड के बारे में नहीं पता होता। जो लव मैरिजेज़ हैं उसमें चले पता है, जो अरेंज मैरिजेज़ हैं उसमें नहीं पता होता कि माहौल कैसा है। उसको एडजस्टमेंट तो होने देना, लड़की को एडजस्ट तो होने दें। तो 1-2 साल फौरी तौर पे डॉक्टरों के पास ना भागें, कोई ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने जो है वो करना है। बाद में जब आप टेस्ट करवाते हैं अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है तो देन आप उसका जो है वो ट्रीटमेंट करवाएं, वैसे ना भागें। वैसे एक हमारे साथ कॉलर है, माफ़ कीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? दुरे शहवार बात कर रही हूँ हरीपुर से। हरीपुर से दुरे शवार जी। दुरे शवार, क्या कहना चाहेंगी? जी मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल है। जी जी पूछें, बात सुन रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। जी जी बोले दुरे शवार। जी हमारी फैमिली में शुगर पेशेंट बहुत हैं, तो हम लोग 5 बहन भाई हैं। तो आप बताएं कि कौन सा टेस्ट हम करवाएं कि हम लोग जी को पता चल जाए कि हमारे अंदर शुगर है कि नहीं। जी मैं टेस्ट भी बताता हूँ और एक चीज़ भी बताता हूँ जिससे आप लोगों में शुगर नहीं आएगी, ठीक है? जी बिल्कुल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया दुरे शवार जी। डॉक्टर जी HbA1c हमने अभी बताया था। अच्छा, दुरे शवार B फॉर बैट HbA1c। जी बिल्कुल, ये जो है हर 6 माह बाद करवा लें। हर 6 माह बाद। और मोरिंगा पाउडर जिसे सुहांजना कहते हैं। जी मोरिंगा पाउडर जो है ये बाज़ार में अवेलेबल होता है, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। जिन लोगों को शुगर है वो सुबह शाम 1-1 चम्मच खाएं, इसको डॉक्टर पौधा भी कहा जाता है। और जिन बच्चों को शुगर नहीं है वो रोज़ाना 1 चम्मच खाएंगे तो उनको शुगर नहीं आएगी। ओके। और ये दुनिया में वाहिद पौधा है, इसको सुपर फूड कहा गया, और बच्चों में शुगर नहीं आएगी इस पौधे के पाउडर की वजह से। अगर पाउडर नहीं मिलता आपको तो आप घर में इसका पौधा ले लें, 300-400 रुपये का पौधा मिल जाता है नर्सरी से। इसके 5 पत्ते धो के डेली खा लें। गोल गोल पत्ते होते हैं ना, बस पुदीने की तरह के ही होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे बताएं, मैंने अपने जगह पे लगाया हुआ है, वो बहुत तनावर दरख्त हो गया, उसकी जो है ना वो यूं करके बीन्स टाइप भी लटक जी रही जी होती जी है। जी जी और कहते हैं कि वो अगर उसकी मतलब जो मोटी वाली होती है उनको आप भिंडी की तरह काट के उसकी, जब वो ताज़ी होती हैं, सूखने के बाद नहीं ताज़ी होती, तो उसकी सब्जी भी बना के लोग खाते हैं बहुत ज़्यादा। और इसकी जो जड़ें साउथ इंडिया में जी हम भी खाते हैं। इसकी जो जड़ें हैं मोरिंगा की, ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं। ओके। पूरा का पूरा पौधा जो है बहुत ही सुपर फूड है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने पाउडर का कहा, पाउडर में से एक अजीब सी स्मेल आती है, जिसकी वजह से ना मेरे पास इतना बड़ा पैकेट पड़ा है जो कि ऑर्गेनिक मैंने लिया था, तो इसके जो पत्ते होते हैं
आप इनके पत्ते साफ धो के उसकी सब्जी बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं। और एडिबल है मतलब? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको 10 kg अगर पत्ते हैं आपके पास, इसको धो लें आप। धोने के बाद 4-5 दिन इसको छांव में सुखाएंगे आप, ओके। ठीक है, कपड़े पे डाल के, ठीक है। फिर इसका पाउडर आप खुद कर लें। अच्छा, खुद भी तो ये आपके सामने बन अगर आप वो ताजे पत्तों को पका लें तो वो तो बड़े ज़बरदस्त है, और धो के वैसे ही खा लें। इजी वे। बंदा यही कहता है कब पकाओ, नींबू डाल लें ऊपर। नींबू डाल लें, नहीं धो के तो आप मुंह में डालें और खा लें, बस बेहतरीन चीज़ है। तो इनको शुगर नहीं होगी। शुगर नहीं होगी। सुपर फूड है नाज़रीन। ऑन दिस नोट डॉक्टर साहब एंजॉय करते हैं गाजर कबाब, मैंने तो खा लिए। एक छोटा सा वक्फा है, आपने कहीं नहीं जाना, अभी वापस आते हैं। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट एंड हर्बलिस्ट और साथ में रेडियो जॉकी डॉक्टर सजाद खान मौजूद हैं। बड़ी आज इंफॉर्मेशन से भरपूर शो रहा है। इसको दोबारा से आप देख सकते हैं 3:30 बजे और रात को 9:30 बजे आप दोबारा देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब ये बताएं कि एनी अदर बच्चों के हवाले से जो आपने इंफॉर्मेशन, या आप जो आजकल सर्दियां आ रही हैं और गर्मियां जा रही हैं, इसमें क्या एहतियाती तदबीर करें ताकि ज़ुकाम ना हो, बीमार ना पड़ जाएं? हज़रत अली का कौल है कि जाती सर्दियों और आती सर्दियों से बचना चाहिए। ये बड़ी इंथेंटिक बात है कि जैसे हमारे बाइक वाले भाई हैं, बाइकिया आजकल हर बंदा बाइकिया बना, एक हेलमेट पहन के। एक दिन मेरी हंसी निकल गई, 2 दिन पहले मेरे आगे आगे एक बंदा था, उसने क्रिकेट वाला हेलमेट पहना हुआ, और पीछे उसके बाइकिया पेन से लिखा हुआ वो वाइजर लगा हुआ उसको ना, क्रिकेट वाला हेलमेट। तो मैंने रोक के गाड़ी उसके आगे कर दी। तो मैंने कहा आप क्रिकेट खेलते हैं? कहता हाँ। तो मैंने कहा ये क्या? कहता बाइकिया पार्ट टाइम चलाता हूँ। मैं कहा दूसरा हेलमेट नहीं लिया हुआ आपने, क्रिकेट वाला ही डाल। कहता घर में यही पड़ा था। मैंने कहा यही मतलब हेलमेट पहना हुआ। तो उसमें आप ये देखें कि चेस्ट को अपनी जो है वो आपने सेफ रखना है। अब तो हमारी बहनें भी बाइक और स्कूटी वगैरह चला रही हैं, तो उसको भी आप कोशिश करें कि अपनी चेस्ट को जो है वो नीचे ऐसी बुनियाद आपकी होनी चाहिए जो आपकी चेस्ट को ढांप के रखे। और रात को आफ्टर मगरिब के बाद एक छोटी मोटी जैकेट, स्वेटर जो है वो ज़रूर पहने। अब करना पड़ेगा क्योंकि मैंने देखा है शाम होते ही खुनकी हो रही है और सुबह होते ही खुनकी है, और अभी थोड़ी गर्मी होगी। और जो आपने रूटीन में रखा हुआ है ठंडा यख पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, इसको अवॉइड करें। गला बहुत ख़राब हो रहा है, और डेंगी बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रही है पिंडी में। बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो डेंगी के आ रहे हैं, और इस दफ़ा जो डेंगी का वर्जन है काफ़ी सख्त है, और काफ़ी लोगों का प्लेटलेट्स जो है वो नीचे चला जाता है। कोशिश करें घरों में स्प्रे करें, और जो रेपेलेंट मिलते हैं वो मल लें। अगर वो महंगे मिलते हैं तो सरसों का तेल ही मल लें, फिर नींबू का रस लेके वो मल लें, उससे भी मच्छर आपको नहीं काटेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर फर्ज किया प्लेटलेट्स कम है तो उसके लिए वो पपीते का जो है सारा किस्सा, लेकिन उसमें आप कोई सजेस्ट करेंगे कुछ सिरप भी हो? सिरप में मैं ये है कि सेब का जो जूस है ना, मिल्क शेक नहीं, जूस, और उसमें थोड़ा सा लेमन डाल के वो आप डेली एक पिएं, वो भी आपको थोड़ा सा वो ताकत देगा। क्योंकि लिक्विड जो है इसमें ज़्यादा लिया जाता है, ख़ास कोई ट्रीटमेंट इसकी है नहीं है, सिर्फ पैनाडोल गोली है, 2 गोली सुबह दोपहर शाम चलती है, ठीक है। और रेस्ट करें। और इसमें अगर खुदा न खास्ता देखें कि और इसको जो टेस्ट NS1 कराना है वो 3 से 5 दिन के बाद। एकदम बुखार होता है, लोग डेंगू का टेस्ट करवाने चले जाते हैं, उसमें नहीं आता, ठीक है। उसमें कोशिश करेंगे 5 दिन के बाद आप अपना डेंगू का जो है वो टेस्ट करवाएं। अगर और ब्लड CP बार बार करवाना पड़ता है, अगर प्लेटलेट्स आपके कम हैं तो कोशिश करें कि रोज़ाना की बेस पे जो है प्लेटलेट्स अपने चेक करवाते रहें। 10,000 से अगर नीचे आ जाते हैं तो फिर आप डेंजर जोन में हैं, ठीक है। 50 पे, लाख पे भी लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जितनी तेज़ी से बाज़ दफ़ा नीचे आते हैं प्लेटलेट्स, इतनी ही तेज़ी से जंप करके ऊपर चले जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक हेल्दी इंसान में कितने प्लेटलेट्स होते हैं? 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख। और प्लेटलेट्स अपने सुनने देखने वालों को बता देते हैं कि प्लेट की शक्ल के होते हैं, और हमारे जिस्म में वेयर एंड टीयर होती रहती है, सुराख होते हैं हमारे जिस्म में, वहाँ पे प्लेटलेट्स का काम होता है वहाँ पे जाके उस सुराख को बंद किया जाए। अच्छा, ये फंक्शन है, लोगों को पता भी नहीं है कि प्लेटलेट्स, इसीलिए प्लेट की शक्ल के होते हैं, इसलिए इसको प्लेटलेट्स का। और जहाँ पे खुदा ना खासा चोट लगती है, तो वो जख्म आ गया, तो वहाँ पे ये प्लेटलेट्स उस खून को बंद करते हैं। अच्छा, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर खुदा ना खास्ता ये कम होंगे तो फिर आपका खून बंद नहीं होगा और आपकी तिल्ली करप्ट हो जाएगी। अब तिल्ली स्प्लीनोमेगेली होगी, समझें जब मुर्दा होता है उसको हम फौरी तौर पे दफनाते हैं कब्रिस्तान में जाके। अगर घर में रखेंगे ताफुन फैलेगा, कितना प्यारा हमारा होता है, हमारा दिल नहीं करता कि इसको लेके जाएं, मगर चूंकि एक बना हुआ है तो हमने फौरन। तिल्ली का काम हमारी बॉडी में यही है कि ये हमारी जिस्म का कब्रिस्तान है,
जितने गंदे चीज़ें हैं वो सारी तिल्ली में रिफाइन होकर बाहर आती हैं। जब वो करप्ट हो जाती है तो फिर आप बीमार होना शुरू हो जाते हैं, स्प्लीनोमेगेली इसको कहते हैं। तो इसलिए तिल्ली भी देखें, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अगर स्प्लीनोमेगेली तो उसको भी क्योर करो। और नाज़रीन, ये जो गाय, बकरी और ये भैंस और इसके जो तिल्ली होती है, ये प्लीज़ अपने पेट्स को, जानवरों को मत दिया करें, इसको डिस्पोज ऑफ करके फेंक दिया जी, करें। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्योंकि इसमें सारा बॉडी का वेस्ट जाता है। और शेवर मुर्गी की भी जो है वो नहीं खानी चाहिए, वो कैंसर कॉज करती है। तिल्ली वो किस कलर की होगी मुर्गी में? मुर्गी की छोटी छोटी होती है ना, शेवर की। देसी की हो तो वो खाएं लोग ना। पोटा कलेजी जो होती है वो नहीं खानी चाहिए, उसको उधर ही फेंक के आए, ठीक है? क्योंकि कब्बों को दे दें नाज़रीन, कब्बों को मतलब वहीं पे वेस्ट कर दें, वो अलहदा बिकती है। तो वो आप होटल्स में जाएं ना, उन्हें कहें जी क्या मेन्यू है, ये पोटा कलेजी, वो पका के लोगों को खिला रहे, लोग बड़ी मज़ेदार तरीके से खाते हैं। वो कैंसर कॉज करती है। उसकी पोटा कलेजी कभी ना शेवर का खाएं, वो बहुत ख़तरनाक है। बकरी की जो है, जिन लोगों को अनीमिक है, बच्चे सुस्त हैं बहुत आपके, उनको जो है वो कलेजी बकरे की हफ्ते में 2-3 दफ़ा हाफ फ्राई कुक करके तवे पे विनेगर, काली मिर्च के साथ उनको दे सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? जी, मैं मिसेस नोमान कराची से बात कर रही हूँ। जी जी मिसेस नोमान, क्या डॉक्टर साहब से ये क्वेश्चन करना है? करें। जी, वो ये क्वेश्चन करना है कि मेरी सिस्टर है, तकरीबन 8 साल उनकी शादी को हो गए। तो मैं भी उनके साथ, हम दोनों की इकट्ठी शादी हुई थी। तो मेरे 2 बच्चे हैं, उनके यहाँ औलाद नहीं हुई। तो मेल स्पर्म्स का इशू है, काउंट कम है, तो क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, मैंने अभी मिशी के साथ डिस्कस हम कर रहे थे। आप एक टॉर्च टेस्ट जो है ना, टॉर्च प्रोफाइल टेस्ट, ये एक लाजमी कराएं। और एक AMH टेस्ट होता है, ये आपने करवाएं। और हार्मोन्स के जो टेस्ट हैं वो अगर आप करवा लेते हैं तो मेरा नंबर ले लीजिएगा, प्रोड्यूसर को आप सेंड कर दें। जी जी, आप नंबर ले सकती हैं कॉल करके हमारे MCR से। जी, डॉक्टर साहब ये बताएं कि कौन सी खुराक इस्तेमाल की जाए जिससे मेल स्पर्म जो काउंट है वो बढ़ाया जा सके? जी ठीक है। और इसके लिए क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, इसमें खजूर किसी भी टाइप की हो, वो रात को 3 खजूरें जो है 1 गिलास पानी में भिगो दें, गुठली निकाल के। और सुबह जो है वो आप लोग उसमें 7 बादाम, 7 किशमिश, ये भी उसको ग्राइंड करके भी पी सकते हैं और वैसे भी पी लें। ये रेगुलर आप लोगों ने पीते रहना है। और ज़ाफ़रान अगर अच्छी किस्म का मिल जाता है, वो मेल हो या फीमेल हो, नीम गर्म दूध में 4 से 5 डंडियाँ उसकी डाल के वो पिएँ। उससे बहुत ज़्यादा जो है वो स्पर्म काउंट जो है वो बढ़ता है, उसमें आपको रेगुलर होगा। फिर उसके साथ साथ संघाड़ा पाउडर जो है वो बाज़ार से मिल जाता है, नीम गर्म दूध में 1 चम्मच अगर आप डाल के पिएंगे तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा। ठीक है मिशी? जी डॉक्टर साहब, ये क्या है? ये मसाइल बहुत गंभीर हो गए हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना, अब आप ये देखें कि बहन जो मैं इस गुफ्तगू में कैसे डालूं, बताएं मुझे। नहीं, वो देखें उसमें ये है ना कि मुझे चीज़ समझ आ गई है ना। हाँ। तो वो मैं एक्सप्लेन कर दिया, कोई मतलब ये सिर्फ ये जो ख़राब डाइट से, क्योंकि ये वाले ये जो मसाइल थे ये आज से मे बी 20 साल पहले नहीं थे। जब से मैंने कहा कि ये मोबाइल और PC और ये अपना कंप्यूटर आया, आपको पता है मैंने एक जगह पे रिसर्च पढ़ी है, जोक्स अपार्ट, आई एम सॉरी, मैं कभी कभी इस तरह की गुफ्तगू में मुझे समझ नहीं आती, तो मुझे हंसी आ जाती है कि एक वक्त ऐसा होगा, अभी तो शुरू हो गया है, कि जब लोगों को बच्चे पैदा होने बंद हो जाएंगे, पीपल विल बी टोटली, मतलब ये जो प्रॉब्लम आ जाएगी जिसमें आप चाइल्डलेस रहेंगे, ख़वातीन और हजरात। और ये डिलिबरेटली किया जा रहा है थ्रू योर डाइट। जी बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना, यू आर व्हाट यू ईट। जी बिल्कुल, ये सीरियस नोट पे मैं बात कर रही हूं। आप ये देखें कि आपकी गोभी प्लास्टिक की आ गई, आपके चावल प्लास्टिक के आ गए, ठीक है, अंडे प्लास्टिक के, यही केमिकल जब हमारे अंदर जाता है तो हमें ये मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां क्रिएट कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब क्या करें, मतलब फिर क्या क्या खाना छोड़ें? आप ये देखें मिशी, किसी ज़माने में हम सुनते थे किसी को कैंसर है, अब हर चौथे 5वें घर में आपको मैदे का कैंसर मिल रहा है, और हर तीसरे बंदे को हार्ट अटैक हो रहा है। यही तो मसला है ना, एकदम से कार्डियक अरेस्ट हो गया। कोलेस्ट्रोल जो है वो हम चेक नहीं कराते, लिपिड प्रोफाइल हर 6 माह बाद लाजमी करवा लें अपना। ख़ास तौर पे स्मोकर हजरात, उनमें भी स्पर्म्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जो स्मोकिंग करते हैं।
मेल हो या फीमेल हो उसमें भी प्रॉब्लम इनफर्टिलिटी की बांझपन जो है वो आ जाता है। इसको एक तो कम करें, और कोलेस्ट्रॉल, उनकी खून की नालियाँ थिन होती हैं, कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, जो कि चेन स्मोकर हैं, ठीक है, या अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो 6 माह बाद अपना लिपिड प्रोफाइल जिसमें 10 घंटे आपने कुछ ना खाया हो, निहार मुंह आपने करवाना है, ठीक है। उसमें आपको जो अगर पता चलता है LDL, HDL या ट्राइग्लाइसराइड, अमूमन डायबिटीज़ के पेशेंट के जो हैं वो ट्राइग्लाइसराइड अमूमन ठीक नहीं रहते, और वो ही हार्ट अटैक का बाइस बनता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं, मुझे कुछ चीज़ें दिमाग में आ रही हैं कि एक तरफ एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि 80-85 ईयर ओल्ड जी जेंटलमैन है जो कि चेन स्मोकर हैं, यहाँ चलें हर 15 मिनट बाद सिगरेट पीते हैं। फिर एक तरफ एक बिल्कुल हेल्दी इंसान है जो कि कुछ नहीं करता, परफेक्ट, स्मोकिंग ज़ीरो, ब्ला ब्ला ब्ला, उसकी डेथ पहले हो जाती है। उनकी ये बहुत बड़ा एक तज़ाद है कि जो नॉन स्मोकर है वो इतनी हेल्दी लाइफस्टाइल के बावजूद भी उसकी डेथ हो जाती है, और जिसका नॉन हेल्दी लाइफस्टाइल है वो ठीक है। इसको कभी आपने एनालाइज करने की कोशिश की है? मैंने कंपैरिजन मैं इन चीज़ों का करता रहता हूँ। बड़ा क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन जो है, इसकी वजह से हमारे यंगस्टर्स जो है वो 2 और 2 5 करना चाहते हैं, 4 नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। अब मैं अगर आपके साथ इधर बैठा हूँ, मेरे इसके पीछे 25-30 साल है, ठीक है, एकदम यहाँ पे आके मैं बात नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है जब आप दुनिया को बता रहे होते हैं, ठीक है। अगर मैं आज कोई गलत बात करता हूँ तो हमेशा के लिए वो रिकॉर्ड में आ जाएगी। मैं तकरीबन 20-25 साल से आपके साथ भी माशाल्लाह 7-8 साल मैंने प्रोग्राम किए हैं, तो फ़ैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में है। अगर मुझे कोई चीज़ नहीं आती तो मैं लाइव प्रोग्राम में कभी नहीं बताता, मैं कहता हूँ नेक्स्ट प्रोग्राम में बता दूंगा, क्योंकि आज मैं गलत बताऊंगा मेरे नाम से वो नथी हो जाएगी। तो स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन जो है वो, और दीन से दूरी जो है, बेसिकली हमें ये प्रॉब्लम कर रही है। तवक्कल अल्लाह लोगों ने ख़त्म कर दिया। हम कहते हैं कि मिशी हमारे लिए क्या करेगी। यार मिशी के भी प्रॉब्लम हो सकते हैं ना, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि मिशी ने आज आपको 5,000 रुपया दे दिया है तो वो अगले महीने भी आपको 5,000 दे सकती हैं, हो सकता है उनके अपने प्रॉब्लम। हम मिशी के साथ जो है वो एक चीज़ लगा के बैठ गए कि मिशी ने हमें ये खाना खिलाना है, हमें ये करना है, हमें ये करना है। भाई अपने ज़ोरे बाजू पे स्ट्रगल करें। जो बंदा मेहनत और स्ट्रगल करता है वो कभी भी जो है वो नाकाम नहीं होता। और स्ट्रेसेस जो हैं वो अगर हम लेना छोड़ दें, और लंबा सजदा जो है हमेशा आपके स्ट्रेस को दूर करता है। और मैंने अभी यही देखा है कि 15-16 साल के यंग बच्चे, माँ बाप अगर कुर्सी पे नमाज़ पढ़ रहे हैं तो वो भी कुर्सी पे नमाज़ पढ़ते हैं। तो एक नया ट्रेंड है कि कुर्सी पे सब बैठे नमाज पढ़ रहे हैं। और मस्जिदों में आप चले जाएं, इतनी चेयर्स आ गई हैं वहाँ पे कि वो अगली 2 सफ़े मस्जिद में चेयर पे बैठ के नमाज़ पढ़ना शुरू हो गए। आप ये देखें कि ये चीज़ें जो हैं एक्सरसाइज नहीं है। जब आप एक्सरसाइज वॉक करते हैं आपके स्ट्रेस लेवल ख़त्म होते हैं। अच्छा, ये जो आपने बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी, इंशाल्लाह आपको दोबारा बुलाएंगे, वील हैव अनदर सेशन। कि एक चीज़ है कि जब आप हर चीज़ खुद करना चाह रहे हैं, अपनी पूरी कोशिश 100% देना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें अल्लाह के ऊपर छोड़नी चाहिए कि मैंने तो पूरी कोशिश की, अब ये नहीं काम हो रहा, ये चीज़ ठीक नहीं हो रही, तो बाकी अल्लाह ताला चाहे आपके लिए बेहतर है तो वो ठीक कर दे, वरना आप इतना ज़्यादा उस पर स्ट्रेस और टेंशन छोटी छोटी बातों पे हर रोज़ चिक 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 चिक, दैट इज़ आई थिंक द मेन। आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल रीज़न फॉर उसी से यंगस्टर्स में ब्लड प्रेशर आ रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, उनका कोलेस्ट्रॉल। अब एक बच्चा बहुत स्लिम स्मार्ट है और वो यूनिवर्सिटी गोइंग है, 18-20 साल का, उसका कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं तो वो हाई लेवल्स पे, उसका ब्लड प्रेशर हाई लेवल पे। वो खाने की वजह से नहीं है, वो स्ट्रेस की वजह से, साइकोलॉजिकली जो है उसका स्ट्रेस ज़्यादा है। स्ट्रेस ना ले नाज़रीन, ईजी हो जाए, जो होना होता है वो होता है, आप अपनी पूरी कोशिश करें। डॉक्टर साहब पिक्चर, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा थैंक यू आपके साथ दोबारा से शो करना। अब आते रहिए जी, जरूर। भाई आप बड़े लोग हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, टर्की जाते हैं, अब हमारे शो में कम आएंगे आप, लेकिन आना जरूर आएंगे। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब, थैंक यू। नाज़रीन, आज का शो दोपहर में 3:30 बजे और रात में 9:30 बजे दोबारा से देखिएगा। और फेसबुक पे डॉक्टर सजाद खान, इनको आप फॉलो कर सकते हैं और इनका पेज भी है, और इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, और इन्हें इनबॉक्स कर सकते हैं जो भी आपका इशू है। इंशाल्लाह कल सुबह मैं 7 बजे निकलूँगी घर से। कल सुबह आपसे 9:30 बजे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।